जय गुरुदेव नाम के जय गुरुदेव नाम के प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 2 अप्रैल 2026 को प्रातःकाल की बेला में पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिला के रुद्रपुर तहसील की इस भूमि पर अपने लोगों को भारी संख्या में एक साथ बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। देखो प्रेमी, ये दिन रात जो आते हैं ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे चूहे होते हैं, काट काट करके माल निकाल ले जाते हैं, खा लेते हैं। ऐसे ही ये दिन और रात ये चूहा है। रात काला चूहा है और दिन सफ़ेद चूहा है, तो ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको होश नहीं है कि हमारी उम्र ख़त्म हो रही, आप भ्रम और भूल में हो। कहते हो हमारे बच्चे का आज जन्मदिन है, 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। जो उम्र उसको मिली थी, श्वास मिला था खर्च करने के लिए, इतना श्वास खर्च हो गया। और जब श्वास खर्च हो जाता है तब आदमी 1 मिनट 1 सेकंड यहाँ नहीं रुक सकता। कहाँ? इस धरती पर चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, गिर जाने पर उठ नहीं सकता है। तब कि जब श्वास पूरा हो जाता है, उम्र ख़त्म हो जाती है, तब मर जाना उसको कहते हैं। तो जब मर जाता है तब कुछ नहीं कर पाता है। तो जब तक ये शरीर जिंदा है तब तक कुछ करना चाहिए। अब आप इस चीज़ को न समझ पाओ कि भाई हम किस लिए पैदा हुए हैं, तो अब आपका ये भ्रम और भूल है। लेकिन सत्संगों में जब आप आते हो और आए हो, तो अब आप इस चीज़ को याद रखो कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह पशु और पक्षियों की तरह से खाने पीने, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है। अब आप सीधी बात समझो कि उसी में लगे हुए हो। किस में लगे हुए हो? कमाने में, खाने में, बच्चों को खिलाने में, उनकी परवरिश करने में, घर मकान बनाने में, उसी में लगे हुए हो। तो यही काम तो वो भी करते हैं। कौन करते हैं? देखो, पक्षी होती है, चिड़िया जिसको कहते हो, घोंसला बनाती है और बाल को तोड़ तोड़ करके लाती है, ऐसा मुंह में ऐसे दबा के लाती है उड़ करके, और रखती है, खाती है। मालूम हो जाता है उसको कि बरसात अब आने वाला है, तो वो ला करके उसी घोंसला में इकट्ठा कर लेती है। जब बच्चा उसका होता है, अंडा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो भी उसको खाता है। तो यही काम तो पक्षी भी कर रही है, यही काम तो जानवर भी कर रहे हैं। खाने का, टट्टी पेशाब करने का, बच्चा पैदा करने का काम जानवर लोग भी कर रहे हैं। तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? अरे बनाने की क्या ज़रूरत थी आदमी को? जानवर ही सब बना दिए गए होते। लेकिन कुदरत ने, प्रकृति ने आपको बनाया है। भगवान जिनको कहते हो, उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि जाओ तुम अपना काम कर दो, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो। अब आप कहोगे हमारा तो घर है और अभी जब सत्संग खत्म होगा तो हम अपने घर जाएंगे। या आपका घर नहीं है,
कुछ लोग आप इसमें ऐसे रहते हो कि जो अपने बाप दादा के बनाए हुए घर में रहते हो, तो यही वो भी कहते थे यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, तो क्यों निकाल दिया आपने उनको उस घर से? अरे आप ही ने तो उनको निकाला। कब निकाला? जब शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, सरल भाषा में समझो, जब वो मर गए, तब आपने घर में क्यों नहीं रख लिया? उसी में आप ही बाहर निकाल दिए। तो इसी घर से जिसमें रहते हो, आपके लड़के बच्चे सब एक दिन आपको बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि घर जो बनवाए हो अपने लिए, बढ़िया बिस्तर लगाए हो, सोते हो, उसमें बिजली पंखा और हीटर और एसी लगा रखे हो, उसमें दरवाज़ा क्यों लगा दिया? जब उसी में रहना था, उसी दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। क्या आते जाते हो, फिर अंदर नहीं जा पाओगे जब मृत्यु हो जाएगी तब। और न या मकान ले जाओगे, न धन दौलत ले जाओगे, खाली ऐसे ही नंगे पैदा हुए हो। और शमशान घाट जब जाने लगोगे तो सारा कपड़ा, सारा गहना, सब कुछ घर वाले उतार के रख लेंगे और नंगे भेज देंगे, ऐसे चले जाओगे। तो कहते हैं ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। लेकिन सच पूछो तो सब कुछ लेकर आए हो। सब कुछ उसको कहते हैं। चार पदार्थ कर चलता के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। रुपया पैसा सब लेकर आए हो, खजाना लेकर आए हो, लेकिन कहाँ वो खजाना है? इसी शरीर के अंदर में भरा हुआ है। आप ये समझो कि धार्मिक भावना इसके अंदर भरी हुई है, धर्म इसके अंदर में, यानी इसी से सीख मिलती है। दिल दिमाग जो आपको मिला है, जो जानवरों को नहीं मिला है, वो आपको मिला है। इससे आप धर्म कर सकते हो, अपना अधूरा काम कर सकते हो, अपने शरीर के लिए कमा सकते हो, खेती का काम, मजदूरी का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम आप कर सकते हो। ये सब आपके पास दिमाग है, बुद्धि है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। और आपको बुद्धि मिली हुई है कि इसी में मोक्ष का दरवाज़ा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत दुख पावहि सिर धुन धुन पछताएं, काल है कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगाएं। मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा है। अब आप मुक्ति मोक्ष अगर नहीं कर पाओगे अपना, तो नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी कर्मों के अनुसार। अभी तो सोचते हो कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन ये बात आज याद कर लो चैत पूर्णिमा को। चेत जाओ, चेत करके आप याद कर लो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपका सब कुछ देख रहा है। ये कहाँ गए, किससे बात किया, कहाँ लेटन पेशाब किया इन्होंने, कहाँ पर ये खाए, कौन काम कर रहे हैं, यह सब वो देख रहा है। आप जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, समझो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। आप जो गांव के लोग हो, आपको समझा दें, एक ऐसा कैमरा लगा रहता है जिसमें फ़ोटो ऐसे खींचता रहता है, और एक आदमी के पास वो मशीन लगी रहती है, जैसे टीवी की मशीन होती है, वो लगी रहती है, उसी में वो देखता रहता है हमारे दरवाजे पर कौन आया, हमारा सामान कौन उठाया, हमारी गाड़ी कौन खोला, हमारे आदमी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक जगह बैठ करके वो सब देखता रहता है। ऐसे ही वो एक जगह बैठ करके सबकी अच्छाई और बुराई देखता रहता है। इसीलिए तो कहा गया, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वको वैसा दे। आप समझो कि जिसकी जैसी चाकरी होती, चाकरी किसको कहते हैं? नौकरी चाकरी, आप समझो, तनख्वाह, वेतन, सैलरी, ये एक ही चीज़ है। तो ये चाकरी कब कहते थे? जब एक कमाता था चार खाते थे, पहले चाकरी कहते थे। एक कमा के घर में लाता था, चार खाते थे। नौकरी किसको कहते हैं? एक कमाता था, 9 खाते थे। तनख्वाह किसको कहते हैं? अब ये सब बदलता चला गया। पहले थी नौकरी, एक कमाता 9 खाते थे, फिर चाकरी कहने लगे लोग। कब? कि जब कमाई में बरकत कम हो गई, एक कमाता और 4 ही खा पाते थे। उसके बाद में जब लोगों के कर्म खराब हुए, नियत खराब हुई, तब इतनी ही बरकत होने लगी कि तनख्वाह कहने लग गई। खुद कमाओ और खुद खाओ, और हो गया वेतन। अपना वेतन नहीं चला पाते बहुत से लोग। लड़के कमाते हैं,
2,000 3,000 रुपया महीना कमाते हैं, 4,000 5,000 अपना ही खर्चा नहीं चला पाते हैं। क्या भाड़ा दें, क्या किराया दें, घर का घर छोड़ करके चले गए हैं जहाँ रहते हैं, कितना साग सब्जी में खर्च होगा, खाने में कितना खर्च होगा। तो नौकरी करते हुए भी, बिजनेस व्यापार करते हुए भी घर से पैसा मंगाते हैं, बाप दादा से कहते हैं आप हमको दो, तो हो गया वेतन, अपना वेतन नहीं चला सकते हो। तो कहते हैं जो जितना करता है मेहनत, उसका जो मेहनताना मिलता है वो चाकरी कहलाता था उस समय। तो कहा कि जो भी जितना करते हो अच्छा और बुरा वो देखता रहता है, उसका फल देता है। तो कहीं नरकों में न चले जाना पड़े, क्योंकि नर्क बहुत ही दुखदाई है। कहीं आप जा रहे हो अपने घर से बाहर और वहाँ जानवर मरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं शहर के किनारे कि जहाँ पूरा गंदगी भर करके ले जाते हैं, हड्डी मांस पानी भर करके ले जाते हैं। जगह जगह लोगों ने बूचड़ खाने बना लिए, सरकारों ने पैसे के चक्कर में जानवरों की हत्या करानी शुरू कर दी, तो जगह जगह पर आप ये समझो कि बूचड़ खाने खुल गए। तो वहाँ से ये खाल मांस जो सड़ा हुआ रहता है जानवरों का और हड्डी ये जो बच जाती है, इसको भर भर करके और ले जाते हैं, एक जगह पर डालते हैं, तो उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। तो जब उधर से गुजरता है आदमी तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक वो बदबू नाक में भरी हुई जाती है। तब कहता है इतनी दूर जाने में नर्क हो गया हमारा। तो अब आप ये सोच लो कि बदबुओं से ही भरा हुआ नर्क रहता है। सड़े हुए मांस का नर्क अलग है, खून का नर्क अलग है। आप समझो कि यानी तपते हुए तवे जैसा यानी ज़मीन अलग है। आप ये समझो कि भाले ही भाले लगे हुए हैं। आप ये समझो कि जैसे घड़ा तांबे का होता है, वो तेज गर्म जब हो जाता है, ऐसे घड़े हैं उस पर लटाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, क्या क्या वर्णन करूँ नरकों की आपको। बड़ी तकलीफ़ होगी प्रेमी, चूक जाओगे तो फिर पछताओगे। यह आया अवसर निकल जाएगा। ये जो देव दुर्लभ शरीर मिला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, अगर अब की बार आप चूक गए तो फिर यह मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो यह अमावस्या पूर्णिमा, इसको किसने बनाया? संतों ने बनाया, महात्माओं ने बनाया। और हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। आपको बताया गया जैसे कि आषाढ़ आता है, आशा लेकर बच्चा पैदा होता है, याद रहता है उस प्रभु की बात को जब माँ के पेट में था। माँ के पेट में बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी जलन होती है बच्चे को, और 9 महीने के लिए बंद रहता है उसी में, अपनी इच्छा से निकल नहीं सकता। माँ के पेट में उसको ये कोई रोशनी नहीं मिलती है, माँ के पेट में कोई ये हवा इस तरह की अच्छी नहीं मिलती है। एकदम से जैसे काल कोठरी होती है ऐसे ही बंद रहता है। और बदबू आती है, वो किसकी बदबू आती है? पेट के गंदगी की बदबू आती है। अब आप कहोगे कैसे पता चले बदबू आती है? नाक से बदबू निकलती है, अंदर से मुंह से भी बदबू आने लग जाती है, और नीचे वाले रास्ते से जो पानी और मल निकलता है, गंदगी निकलती है, यानी टट्टी पेशाब, सब में तो बदबू है। रोए हैं, रोए के किनारे किनारे छेद है, आप देखो पसीने में भी बदबू आती है। और मांसाहारियों के पसीने में और ज़्यादा बदबू आती है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, सड़ता है तो उसकी बदबू अलग हो जाती है। तो अब आप ये समझो, मांस तो कहोगे हम नहीं खाते हैं, लेकिन जिन साग सब्जियों में बदबू गंध है, जैसे लहसुन है, प्याज है, इसको अगर खाओ, कच्चा खाओ, और अगर आपका गैस निकले नीचे से तो उसमें भी ज़्यादा बदबू रहेगी, पेशाब में भी बदबू बदल जाती है। तो अब आप इस बात को समझो कि अंदर तो बदबू ही बदबू भरी हुई है। अब उसी बदबू में, दुर्गंध में जब बच्चा रहता है तब प्रभु को याद करता है। जैसे अब आपको जब तकलीफ़ होती है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और जब तकलीफ़ होती है तब भगवान को याद करते हो। अरे इसमें सब लोग सत्संग सुनने थोड़ा आए हो, अरे कोई इसलिए आए हो, बहुत से लोग इसलिए आए हो, बाबा से चलेंगे, हम कहेंगे अपनी तकलीफ़ को, हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। सत्संग में आने जाने से तकलीफ़ों में राहत मिल जाती है। अभी पूछा जाए तो कोई अपने सीने पर हाथ रख करके सौगंध खा करके नहीं कहोगे कि मैं बिल्कुल सुखी हूँ। सब दुखी हैं,
आपको कुछ न कुछ लगा रहता है। तो किसी से पूछा जाए कि बताओ 6 महीने के अंदर कोई तुमको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, तो कोई नहीं कहोगे। झूठे भले हाथ उठा दो, झूठे भले कह दो हमको तकलीफ़ नहीं हुई। आए दिन तकलीफ़ होती है सबको, सब तो दुखी हो। तो इसलिए आते हो बाबा के पास चलेंगे तो हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, और होती भी है। हमारे देखो ये गुरु महाराज हैं, जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, इनकी दया है कि यहाँ जो जो लोग आ जाते हैं कुछ न कुछ फ़ायदा सबको होता है। सत्संगों में जो भी आ जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो भी आ जाते हैं, त्रयोदशी को जहाँ भी कार्यक्रम होता है आ जाते हैं, फ़ायदा सबको होता है। अब आपको बता दूँ, ना विश्वास पड़े तो लखनऊ से आते हैं बराबर, बम्बई से बराबर आते हैं, और कई जगहों से दूर दूर से आते हैं। किस लिए आते हैं? फ़ायदा होता है तब आते हैं। मानसिक शांति मिलती है, धन में बढ़ोतरी होती है, और रोग में कमी होती है, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, तब आते हैं। तो दुखी सब लोग हो। अब ये दुख कैसे दूर होगा? अरे भाई, दुखों के संसार से निकलोगे कैसे? इसके लिए ये चैत महीना आपका आज पूर्णिमा है, ये निकल गया। आपको चताया गया था। कब चताया गया था? जब फागुन ख़त्म हुआ था। फागुन में फाल्गुन लाना था, उनके जैसा बनना था। किसको बनना था? इस जीवात्मा को। किसके जैसा? प्रभु जैसा। प्रभु की ये अंश है, प्रभु की ये अंश है। लेकिन ये यहाँ पर बेकीमत हो गई, बेपर्दगी में आ गई। इसकी कोई कीमत नहीं रह गई जीवात्मा की, क्योंकि यह मन रूपी अन्य समझो कि गंदगी से ढक गई। ये जो कर्म आपने किया उसकी गंदगी से ढक गई कर्मों से, इसलिए इसकी कीमत नहीं रह गई। तो इसको फाल्गुन उनके जैसा बनाने के लिए बहुत समझा दें इसको ठीक से। जैसे हीरे का टुकड़ा हो तो बहुत कीमती होता है, सोना है कीमती होता है। अब वो मिट्टी में पड़ गया और मिट्टी लग गई उसके ऊपर, गोबर में पड़ गया तो गोबर लग गया उसके ऊपर, तो उसकी कीमत रहेगी? गोबर लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ ले जाओगे आप अगर बाज़ार में, तो साफ़ नहीं करो, ना उसने साफ़ किया, तो कुछ पैसा कोई देगा? नहीं देगा। ऐसे ही ये ढक गई कर्मों से। जो भी अच्छा और बुरा आप करते हो, वो कर्म सब इकट्ठा होते हैं। वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? जहाँ ये जीवात्मा इस शरीर में बंद है, वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो वो ढकी हुई है, ढकी हुई है। तो फाल्गुन उनके जैसा गुण कैसे आएगा? जैसे कोई हीरा शोरूम में रखा है, दुकान पर रखा है, चमचमा रहा है, उसकी जो कीमत है वो जो देखेगा तुरंत दे देगा। लेकिन ये जो मिट्टी के अंदर ढका हुआ है, कोयला कालिख जिसके ऊपर लगा हुआ है, उसकी सफाई जब तक नहीं होगी तब तक उसकी कीमत कोई क्या देगा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। ऐसे ही फाल्गुन नहीं बन पाए। अब ये बनोगे कैसे? यही जो किया, अब आपको बताया भी गया, यही जो किया सुमिरन, ध्यान और भजन, यही जो किया गया, इसी से आवरण हटता है, इसी से पर्दा हटता है। इसको किया नहीं, और चैत महीना आपका निकल गया, चैते नहीं। अब बैसाख में बेसाख हो जाओगे। बेसाख किसको कहते हैं? अरे भाई, कहते हैं उनकी साख ख़त्म हो गई। उनको लोग प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, बड़ी इज्जत उनकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे उनकी इज्जत ख़त्म हो गई, साख ख़त्म हो गई। अरे जब वो मूछें ऐंठते थे, आवाज़ लगाते थे, सैकड़ों आदमी उनके ना आवाज़ पर पहुंच जाते थे, और अब कोई देखता भी नहीं। अब आपको बता दूं कैसे। जैसे यही वादा तरह करके जाते हैं नेता लोग, तब जब वोट लेना होता है, चुनाव आता है, और उसके बाद जाने के बाद भूल जाते हैं, जाते भी नहीं पब्लिक के बीच में। और जब उतर जाते हैं तब साख खत्म हो जाती है, अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे आप लोग भी अहंकार में आ जाते हो, धन के अहंकार में, बल के अहंकार में आ जाते हो, बस साख खत्म हो जाती है। ऐसा होता है, हमको मालूम है। कहीं भी कोई भी जगह मिल गई, चाहे संगत हो और चाहे यह समाज हो, और चाहे देश हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, और चाहे आप समझो आप संगत में हो, छोटे संगठनों में हो, तब जब जो जगह मिल जाती है और इस इच्छा से वो जगह पर काम करता है कि हमारा और नाम बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, तब वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पावर आ जाए। और उसी काम को करने में आप ये समझो जो सम्मान रहता है, इज्जत रहती है, ख़त्म हो जाती है।
कैसे ख़त्म हो जाती है? जैसे मान लो कोई पद पर है, कोई जिम्मेदारी पर है, अब उसकी आवाज़ में आवाज़ लोग मिला देते हैं, तुरंत उसी की तरफ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुरु का काम करता है, संगत का काम करता है। लेकिन पद और ये प्रतिष्ठा ये हमेशा नहीं रहा है। जैसे ये जवानी हमेशा नहीं रहती है, जैसे ये शरीर हमेशा नहीं रहता है, जैसे ये पेड़ पौधे हमेशा नहीं रहते हैं, जानवर ख़त्म हो जाते हैं जो पैदा होते हैं इस धरती पर, ऐसे पद और प्रतिष्ठा हमेशा किसी को रहता है। अब जब उससे हटता है तब इज्जत खत्म हो जाती है। कोई भी कलेक्टर है कुर्सी पर जब बैठा तो सब उसको सलाम करते हैं, लेकिन जब उतर जाता है कलेक्टर, तब उसकी कीमत उतनी रहती है। और एक आदमी ने हमसे बताया, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, बहुत बड़ा अफसर था वो, और समझो कि उसके हाथ में पूरा यानी प्रदेश था, समझा। अब उसी विभाग में, जिस विभाग में था, कि जो जिसको फ़ोन करते वो वही कहता तो वही होता। लेकिन जब कुर्सी से उतर गया तो उसको जो सलाम करते थे, जो उसके आदेश से काम करते थे, उन्हीं से गया कोई चीज़ पूछने के लिए, तो उसी ने कहा साहब माफ़ करिए, हमको ये सब चीज़ें गोपनीय रखने के लिए आदेश है, ये सिक्रेसी है, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये फाइल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप ये समझ लो कि कीमत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया परमार्थ करना है अगर तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना लाभ और मान को एक तरफ रख देना चाहिए। आपको बताया गया कि गुरु के हवाले कर देना चाहिए। किसको कर देना चाहिए? अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को। तो गुरु सबका धन अभी लेने लग जाए। इतने आदमी बैठे हो और कहो बाबा हमारे धन के मालिक आप हो, हम कहाँ रखेंगे, अभी देने लग जाओ तो बताओ आप कह दो आपकी हम आपकी सेवा करेंगे, तो कैसी सेवा करोगे? अरे हाथ पैर दबाना सेवा होती है, खिलाना सेवा होती है, पानी पिलाना सेवा होती है। और अभी अगर सब लोग सिर को दबाने लग जाओ, पैर को दबाने लग जाओ, तो क्या हाल होगा पैर का, सिर का हाल क्या होगा? इस चीज़ को आप ये समझो। लेकिन तन मन और धन समर्पित करने का मतलब तो आप समझो, आपको समझाता हूँ। देखो प्रेमी, एक होती है बाह्य सेवा और एक होती है आंतरिक सेवा। एक भक्ति ऐसी होती है, बाह्य भक्ति होती है, और एक आंतरिक भक्ति होती है। अब बाह्य भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो गुरु कहें वही करो, कि पानी पिला दो तो पानी पिला दो, तो रोटी बना दो तो रोटी बना दो, खिला दो, और कोई चीज़ कहें तो उसको कर लो, और कहें कि प्रचार प्रसार करो तो प्रचार प्रसार करो, कहें भाई वहाँ भंडारा चला दो, भंडारा का कार्यक्रम में आ जाओ। तो यह है बाह्य भक्ति, यह है गुरुमुखता। बाह्य भक्ति की गुरुमुखता है, आप ये समझो बाह्य है। और सबके लिए कह दिया जाता है कि आंतरिक भक्ति करो, अंदर से भक्त हो जाओ। तो कहते हैं आदेश का पालन ही, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। सबको आदेश दिया गुरु महाराज, और मैं भी आदेश देता हूँ कि रोज़ सुमिरन करो, रोज़ ध्यान करो, रोज़ भजन करो, तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया गया है, और कर्म ऐसे नहीं कटेंगे। अब आप नए लोग आए हो, आपको बता दें, कर्म 3 तरह के होते हैं। जो आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, अच्छा देखो बुरा देखो, अच्छा सुनो बुरा सुनो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा काम करो, बुरा काम करो। आपको जिसने यह मनुष्य शरीर बनाया, कुछ समय के लिए इस मृत्युलोक में भेजा, उसने आज़ाद कर दिया है। अब आप अच्छा देखो तो अच्छा फल आपके पास आएगा, अच्छे कर्म इकट्ठा होंगे, और बुरा करोगे, बुरा देखोगे तो बुरा आएगा, बुरी बात सुनोगे तो बुरे कर्म इकट्ठा होंगे। उसी के अनुसार आप करने लग जाओगे, बुराई करने लग जाओगे तो वो कर्म बुरे इकट्ठा हो जाएंगे, अच्छा कर्म करने लग जाओगे तो अच्छे कर्म इकट्ठा हो जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें हमेशा फलदायी होती हैं, अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं, वो सुख देते हैं। लेकिन बुरे कर्म जो होते हैं वो दुख देते हैं। तो पिछले जन्म में आप कहाँ थे आपको नहीं पता है, कहीं रहे होगे, तो वहाँ भी आपसे कर्म बना, अब वो सब इकट्ठा होता चला गया। अच्छे कर्म उसी में से जो थे, उसकी वजह से ये मनुष्य शरीर मिला, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बना दिए गए होते, इधर उधर छिपते रहते, कीड़े मकोड़े बना दिए गए होते। छोटे कीड़े होते तो बड़ा कीड़ा ही आपको खा जाता,
चूहा बन जाते बिल्ली खा जाती, बिल्ली बन जाते तो कुत्ता खा जाता, जान बचाते फिरते इधर उधर। तो अच्छे कर्म थे तो ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब वो जो कर्म बचे हैं और पीछे के, वो कहलाते हैं संचित कर्म, उसको भी शरीर से भोगना पड़ता है। और न जानकारी में, सत्संग न मिलने से, सत्संग में जाने से, सत्संग में जो बताया जाए उसको न समझ पाने पर, दूसरे से न पूछने पर कि भाई बाबा ने क्या बताया, न समझ पाओ तो न कर पाओ, तो शरीर से वही कर्म करते रहो जो अभी तक करते रहे, कि जिसकी वजह से दुख झेल रहे हो, जिसकी वजह से बीमारी पैदा कर दिए हो, जिसकी वजह से आप लड़ाई झगड़ा कर डालते हो। ये चीज़ आपके समझ में नहीं आया कि कम खाओ और गम खाओ, कम खाने से बीमारी नहीं आती है, और दो बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे। यह सब बातें आपको जानकारी नहीं हो पाती, तो आप फिर उसी में फंस जाते हो, और फंस जाते हो, जीवन का यह समय निकल जाता है। तो जब सत्संग मिलता है तब यह पता चलता है कि क्या खाना चाहिए, कहाँ सोना किस तरह से चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे भाई भाई के साथ व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार रिश्तेदार का, मित्र का क्या फर्ज होता है। आप ये समझो इसकी जानकारी होती है। जब सत्संग मिलता है तो सत्संगों में आते नहीं हो, और आते भी रहते हो, आते भी हो तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो जो समझ लेते हैं उनसे पूछते नहीं हो, और आप जो समझ जाते हो लोगों को बताते नहीं हो। परिवार वालों को तो लेकर आते हो, बैठा देते हो, पड़ोसियों को लेकर आकर बैठा देते हो, लेकिन ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जीवन में काम आती हैं, उसको आप बताते नहीं हो। इस चीज़ को नहीं बताते हो कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसको बताते नहीं हो, इसको बताते नहीं हो। प्रार्थना याद कर लो, प्रार्थना से भाव बनता है, प्रार्थना जब करते हो तो उसकी सुनवाई करता है वो मालिक, देखता है, या धनी देखते हैं, गुरु अंतर में जो शब्द रूप में है वो देखते हैं, तो इसको आप बताते नहीं हो, और यह कोई पूछते नहीं हैं। तो फिर यही कर्म अभी आप फिर करने लग जाओगे, जो गए हो, जो आए हो यहाँ पर करके आए हो वही करने लग जाओगे, और उसी में फंस जाओगे उसी में। तो अब आप क्या समझो कि जब फंस जाओगे और फ़ायदा नहीं होगा, और किसी ने प्रचार कर दिया कि बाबा के पास चलो और बाबा जो उपाय बताएंगे उसको करोगे तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो आने का फल थोड़ा बहुत तो मिलता है, कर्म तो करते हैं। कहा गया ना कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटनिया के समान, लेकिन इतनी मोटी और भारी गठरी है कि वो इतना जल्दी कम नहीं होगी। इतना मोटा कर्मों का पर्दा लगा हुआ है कि मीलों लंबी मोटी दीवार लगा दो आप तो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। तब भैया कैसे होगा, कई कई जन्मों के पर्दे आपके लगे हैं, कर्म लगे हुए हैं, तो वो कैसे साफ होंगे। तब कोई जब फ़ायदा नहीं होगा और दुखी रहोगे तो कोई कहेगा चलो गंगा में नहा आओ, कोई कहेगा पूर्णिमा के दिन वहाँ मत जाओ, चलो वहाँ यमुना में नहा आओ, कृष्णा कावेरी नदियों में राप्ती हो, घाघरा में नहा आओ, तो बस वहाँ नहाने चले जाओ। तो कहा गया छूटे न मैल मैल के धोए समझो। तो आप समझो पानी को बिलो, आप पानी को मथो तो घी निकलेगा, दूध को मथोगे तब घी निकलेगा। और कीचड़ में नहाओगे, गंदगी में नहाओगे, जिसमें मल बह करके जाता है, तो ये गंदगी छूटेगी आपकी, ये बाहर की गंदगी नहीं छूटेगी। वो तो निर्मल जल जब जो वहाँ से गंगोत्री से आता है उससे जब नहाया जाता है तब उससे फ़ायदा होता है। कहाँ वो निर्मल जल मिलता है, आपके पहाड़ों में मिलता है, जड़ी बूटी बह करके उसमें आती है, उसमें गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है, हल्की फुल्की ही रहती है, उसमें जब स्नान करोगे। लेकिन अब वो सत्संग गंग है तो सत्संग गंग में जाओगे नहीं। सत्संग की यानी समझो कि महिमा की यानी समझो कि यानी समझो सत्संग की गंगा बहती है। कहा गया ना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तो अब आप इस चीज़ को समझो प्रेम, सत्संगों में आओगे नहीं और फिर उसी में फंस जाओगे, गंगा जमुना में, फिर उसी कृष्णा कावेरी गोदावरी में फंस जाओगे। फिर जो ढोंगे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो फिर ऐसे लोगों के पास पहुंच जाओगे कि जो हमेशा मांगते रहते हैं। तो मगरता से मांगोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब आज के दिन लोग नहाने जाते हैं, हम विरोध नहीं करते किसी का,
न गंगा का, न यमुना का, न कृष्णा का, न कावेरी का, नदियों का, न आप समझो साधुओं का, महात्माओं का, न किसी मंदिर के पुजारी का, मठ के मठाधीश का। हम किसी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन सही बात है वो बताते हैं। जब पर्व लगता है तब यह अखाड़ा वाले हैं अपना अपना बनाए हैं कि हमारा अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में 6,000 8,000 आदमी हैं, हमारे अखाड़ा, हमारा बड़ा अखाड़ा है। हिंदुस्तान में कई जगह हमारे अखाड़े हैं, हमारे आश्रम हैं, मठ है। तब उसमें ये होता है पहले ये गंगा में नहा लें, जब पर्व लगता है, कुंभ लगता है, उसके बाद तब दूसरे अखाड़े वाले नहाएंगे, फिर तीसरे अखाड़े वाले नहाएंगे। अब आप सोचो कि वो नहाने जाते हैं किस लिए जाते हैं? मुक्ति और मोक्ष मांगने के लिए जाते हैं, सुख मांगने के लिए जाते हैं, सम्मान मांगने के लिए जाते हैं। और आप उनसे मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा? अरे उससे मांगो जो सबको देता है, दाता है, उससे क्यों नहीं मांगते हो कि जो सबको देते हैं? धरणी जहलो देखिए तहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने है। गुरु महाराज से हमारे क्यों नहीं मांगते हो? वो तो दाता है। वो किस रूप में है इस समय? प्रभु रूप में है। शरीर छोड़ करके तो चले गए, लेकिन प्रभु रूप में हैं और वो सब देखते हैं, आपकी सारी आवाज़ को सुनते हैं। तो उनसे क्यों न मांग लो? इन लोगों से मांगने से आपको क्या मिलेगा? और आप ये समझ लो कि जब कोई खुश हो जाता है तो मांगना भी नहीं पड़ता है, अपनी इच्छा से दे देता है। कैसे? ये भी बता दें आपको। आपका बच्चा है और आप कहते हो बेटा पढ़ाई करो, ध्यान दे दिया आपने, गलत बच्चों का साथ नहीं पड़ा, आपने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? कि घर से निकला है कहाँ जा रहा है, स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, स्कूल में पूरा टाइम तक बैठता है कि घंटा छोड़ करके भाग जाता है। लड़की हमारी जा रही है तो स्कूल पहुंच रही है कि लड़कों के साथ स्कूटर पर, गाड़ी पर बैठ करके घूमने चली जा रही है। इस चीज़ पर अगर आपने ध्यान दिया और कभी कभी देख भी लिया, कभी स्कूल चले गए, कभी स्कूल के छुट्टी के टाइम पर चले गए, कभी भेजने चले गए, तो अब आप ये समझो अगर आपने ध्यान दिया तो यही बच्चे और बच्चियाँ यही यानी समझो पढ़ने में तेज हो जाते हैं। इनकी ऐसी उम्र होती है कि जैसे कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा जानते हो? ये जो पानी पीने वाला घड़ा है इधर बहुत बिकेगा गर्मी में, काफ़ी समय तक उसमें पानी रखा रहता है, ठंडा बना रहता है। तो ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा खरीदते हैं लोग। तो पहले कच्चा बनता है, उसके बाद में उसको पकाया जाता है। तो कच्चे घड़े में अगर कोई सुराख बन गया तो वो फिर सुराख बना ही रहता है, कोई दाग बन गया, निशान बन गया तो बराबर बना ही रहता है। पक जाता है तो भी बना ही रहता है। कोई पेड़ लगाया पौधा आपने और अगर टेढ़ा हो गया तो मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन वो पेड़ टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि बच्चों की संभाल और खान पान चाल चलन उनका शुद्ध रखना जरूरी है। भजन भाव भक्ति में जब लग जाएंगे तो चाहे जितना खराब साथ मिले वो बदलते नहीं हैं। कहते ना, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन शीतल होता है, चंदन का पौधा होता है, ये जो लगाते हो मलया गिर और ये सब, तो इसमें सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले होते हैं। और जहर किसमें होता है? गर्मी में होता है। जैसे गर्मी तेज हो जाती है तो कह रहा है कि जिसको जहर पैदा कर रहा है, जल रहा है बदन, ऐसे ही उनमें जहर बहुत होता है सांप में। लोग वो तमाम सांप लिपटे रहते हैं ठंडी की वजह से, लेकिन उसके ऊपर कोई असर आता है? नहीं आता है। तो जब बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमको मांस नहीं खाना है, हमको अंडा नहीं खाना है, इससे बीमारी फैलती है, ये तो मुर्गियों का खराब खून है, ये इसमें आप समझो कि लैट्रिन पेशाब का ये खराब हिस्सा है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। मछली ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो मछली खा जाती है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। तो सब लड़के बैठे खाते रहते हैं आमलेट। और आपका लड़का अगर सिखा ले गए, ध्यान दिया आपने, बच्चे का ध्यान दिया अगर आपने, तो आप ये समझो प्रेमियों कि फिर वो नहीं खाएगा। हम लोगों को भी ये चीज़ सिखाई गई थी बचपन में, हमारे सामने खाते थे, बड़ी दोस्ती थी हमारा साथ। तो ऐसे लोगों को के साथ पड़ा कि कहाँ थोड़ा सा पी लो और थोड़ा पी लो, बड़ी मस्ती आती है, बहुत आनंद आता है। पियक्कड़ों के बीच में भी बैठा रहा तो नहीं, संकल्प बन गया तो नहीं, चीज़ समझ में आ गई, जो माँ बाप ने संस्कार डाला कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको नहीं तो नहीं पर नहीं। आप ये समझो बहुत हमला हुआ, किस पर किसका हमला होता है?
हमला होता है माया का। माया का बहुत रूप है, यह धन दौलत भी माया है, औरत भी ये माया है, यह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं यह सब माया हैं। गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जाने भाई। बहुत हमला होता है, लेकिन जब संकल्प बन जाता है कि नहीं तो नहीं, तब आदमी का संकल्प पूरा हो जाता है। तो जब मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों का ध्यान जब आप रखोगे और बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, तब उनको कुछ मांगना पड़ेगा आपसे। आप खुद कहोगे और कहते हो कि बेटा तुमने बड़ी मेहनत किया, पैदल जा जा करके स्कूल में, और तुम अव्वल नंबर लाए, फर्स्ट क्लास लाए, डिस्टिंक्शन लाए, टॉप किया तुमने, अब तुम्हारे लिए हम साइकिल खरीद देते हैं। तो साइकिल खरीद देते हो, नहीं बजट है आपका तो इधर उधर से कैसे भी करके खर्चा घर का कम करके आप उसके लिए साइकिल खरीद देते हो। अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हो कि हमारा लड़का ये पढ़ लिख ले जाएगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा, तो अपने आप दे देते हो। ऐसे ही जब खुश हो जाएंगे वो, आदेश का पालन किया बच्चे ने, पढ़ाई किया बच्चे ने, आदेश का पालन किया बच्चा ने कि गलत बच्चों का साथ हमको नहीं करना है, पिता के आदेश का हमको ध्यान रखना है, हमको गंदी चीज़ों को नहीं खा करके बुद्धि खराब करना है, गंदी चीज़ों को पी करके खा करके हमको खराब खून नहीं करना है, हमको शरीर से स्वस्थ रहना है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, और अकल के द्वारा हमको महान बनना है। बच्चे ने संकल्प किया जब, तब आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे ही संकल्प जब आप बनाओगे कि हम रोज प्रार्थना बोलेंगे और प्रार्थना याद कर लोगे। देखो प्रेमियों, संत मत में यही 4-5 चीज़ें हैं जिनको अगर आदमी याद रखे तो उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, और वो ये समझ जाएगा कि यानी समझ लो कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ क्या है, वो ये समझ जाएगा कि धर्म क्या है, यानी समझो सब जीवों पर दया करो, यही धर्म है, मूल धर्म यही है। अहिंसा परमो धर्म जिसको बताया गया कि सबसे सेवा धर्म कठोरा सेवा धर्म है, परोपकार धर्म, इसको वो समझ जाएगा। तो अब आप भी समझ जाओगे इस चीज़ को। तो जब इसका पालन करने लग जाओगे और प्रार्थना करोगे, सुनवाई होगी आपकी, तब आपका ध्यान और भजन में मदद मिल जाएगी। तो दुनिया की चीज़ें तो मिलेंगी ही, जो कहा गया 4 पदार्थ कलकत्ता के जब पैदा हुए तो मुट्ठी में लेकर के आए हो, तो ये सब चीज़ें कदम चूमेंगी। आपको बताता हूँ मैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, ऋषि थे, तो ऋषि लोग जो थे बड़े त्यागी होते थे, और वो त्याग का रास्ता ही योग साधना, वो है नीचे की अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, यह सब जो है त्याग में ही होता है। तो आप ये समझो कि यानी त्यागी थे। तो एक झोपड़ी थी उनकी, और कुश का जो बिस्तर था, कुश ये जो होता है घास, उसी का बिस्तर था, उसी पर सोते थे, उसी पर साधना करते थे, योग करते थे। और कोई आटा दे जाता, दाल दे जाता, साग सब्जी जो भी दे जाता, अपना पका करके खा लेते थे, या कोई दे गया पकाया तो खा लिया करते थे। तो भरत जी जा रहे थे, राजा थे उस समय, भरत गद्दी पर तो नहीं बैठे, लेकिन राजकाज का काम सब देखते थे। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कोई आप समझो कि चार्ज दे करके किसी को जाए, जूनियर को, तो वो काम सब करता है, लेकिन साहब की कुर्सी में ही बैठता है। ऐसे ही बड़े भाई को वो मानते थे कि भाई उनका स्थान है, वो उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो काम तो करते थे, लेकिन बैठते नहीं थे गद्दी पर। तो जब ये हुआ कि चित्रकूट में चलना है राम भगवान की अगवानी के लिए, राम भगवान से मिलने के लिए, तो उनकी जो कुटिया थी बीच में पड़ती थी, तो संदेशा भेजा कि आज रात को वहाँ रुकेंगे, अच्छा रहेगा, महात्मा के पास रुकने से शांति मिलती है, वहाँ जाने से सुख का अनुभव होता है। वहाँ जो घर में रहता है, समाज में जो रहता है, वो जो चिंता सताती है, जो और चीज़ें परेशान करती हैं, जलन पैदा करती हैं दिल दिमाग शरीर में, वहाँ ठंडाई रहती है। ये कोई लोग धूप में बैठे हैं, लेकिन पता चल रहा है यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है, घर की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तो यही फिक्र है कि 2 रोटी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, नमक के साथ मिल जाए, जला भुना मिल जाए, कुछ पेट में डाल दें, या पेट रूपी कुतिया भूखने न लग जाए। तो यहाँ तो यही तो फिक्र है, लेकिन कहाँ चले जाए, खारिज कर जाएँ, पेशाब कहाँ कर लें, यही फिक्र है यहाँ।
बाकी कोई फिक्र है। ऐसे ही जो शांति यहाँ पर है वो शांति सच पूछो तो आप महसूस करोगे घरों में नहीं है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई चूपू घरों में लगा रहता है। बाल गाल बच्चे ही नोचते रहते हैं घरों में। आप कहोगे बाबा आपके बच्चे तो है नहीं। आपको कैसे पता? हमको सब पता है। जो गृहस्थ को नहीं पता है वो भी हमको पता है। सब मैं बता सकता हूँ। मैं तो कोई कह दो तो मैं तो उसकी रात की बात बता दूँ कि रात को सोया इसके साथ क्या घटना हुई। मैं तो यह भी बता दूँ थप्पड़ खा कर के आया है यह भी बता दूँ आपको। तो अब आप यह समझो प्रेमियों कि उन्होंने सोचा, कहा चलो खबर भेजो और वहीं पर हम रुकेंगे। संदेश आया भरद्वाज ऋषि के यहाँ कि राजा भरत आ रहे हैं। तब उन्होंने सोचा भाई जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए, जैसा मेहमान हो उस हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। देखो पुराना रिश्ता है हो जाता है जब कीमत कम हो जाती है। कैसे ये भी बता दें, जब सास ससुर जिंदा रहते हैं और जाता है, कौन जाता है? दामाद जिसको कहते हैं, तब बड़ी खातिर होती है उसकी। और जब चलने लगता है तब दाम देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, भैया दक्षिणा जिसको कहते हो। और जब सास ससुर मर जाते हैं, सास ससुर जब मर जाते हैं और उनके लड़कों का जब समय आया, जिनको साला कहते हैं या साला साहब कह लो उनको, तो जब साला साहब रहते हैं और तब जाता है तब क्या कहलाता है? जीजा। खाओ जियो तब तक रहो और फिर चले जाओ। फिर दाम नहीं मिलता है, दामाद नहीं रह जाता है। और वो भी अगर मर मरा गए तो रिश्ता तो रहता है, 3 4 5 पुश्तों का रिश्ता लोग निभाते हैं। तब जब जाएगा साले साहब के लड़के रहेंगे, जब जाएगा तब फूफा फूफा कहलाता है। आओ रहो खाओ अब फिर चले जाओ, जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब आओ बैठ जाओ, पानी मांग के पी लो, भोजन बनवा के खा लो, कीमत खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब दामाद आता है जब तब खातिर होती है, उसकी कीमत रहती है। ऐसे कोई मेहमान जब आपके यहाँ आ जाता है तब कहते हो भाई 2 तरह की सब्जी बना दो, कुछ मिठाई भी मीठी चीज़ भी बना दो, दाल बना दो, रोटी बना दो, पूड़ी बना दो, ये बना दो, नाश्ते में पकौड़ा पूड़ी पुआ बना दो, यह सब बनवाते हो ना। और ऐसे कोई पुराना आ गया कोई ज़्यादा दूर वाला तो जो बना है वही खा लो। तब उन्होंने कहा राजा भरत आ रहे हैं, राजा साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भाई कैसे हो। तब तक रिद्धि सिद्धि आ करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले महाराज हुक्म तो करिए। अरे बोले हुक्म क्या करना है, राजा भरत का स्वागत हो जाए, हमारी यही इच्छा है। इच्छा किया उन्होंने, जैसे कल आपको बताया था इच्छा किया, हनुमान जी छोटे हो गए थे, इच्छा किया सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, इच्छा किया सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया था। इच्छा किया उन्होंने, का इच्छा है हमारी स्वागत हो जाए। एक एक राजमहल बन करके तैयार हो गए। और राजमहल में जितनी साधन सुविधा होती है सारी की सारी सुविधा उसमें हो गई। ऐसे आप जो बड़े आदमी हो उसमें, कुछ बड़े आदमी भी हैं, छोटे सब नहीं हो आप, तो आप जाते हो ठहरते हो होटलों में तो देखो कितनी सुविधा रहती है, घर से ज़्यादा सुविधा उसमें रहती है। और होटल की भी कैटेगरी होती है, 5 स्टार 3 स्टार और ये सब स्टार वाले होटल होते हैं, सब सुविधा होती है जो लोगों के घरों में नहीं होती उसमें होती है। तो अब आप ये समझो उसी तरह से सुविधा राजमहलों में रहती है, राजा के लिए रहती है। तो एक एक राजमहल एक एक आदमी के लिए तैयार कर दिया। अब आप ये समझो तो कभी भी राजमहल में नहीं रहे, राजमहल के गेट के अंदर भी नहीं घुसने पाते थे, वहाँ गेट पर ही संगीन लेकर के असलहा लेकर के पहरा देते थे। वो लोग भी सोए तो राजमहल में ही सोए। हमारे साथ लोग चलते हैं, गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं, संख्या बढ़ जाती है कभी कभी। तो ऐसे लोगों को भी जैसे इंतजाम किसी ने बढ़िया कर रखा या वहाँ पर उसी तरह का इंतजाम है कि जहाँ अच्छा घर है अच्छा बिस्तर है वो भी उसी पर सोते हैं, वो भी उसी पर सोते हैं। तो आप ये समझो ऐसे ही यानी इच्छा करते ही और सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, चली गई। और जब सुबह हुआ तब रिद्धि सिद्धि आई, हाथ जोड़ी, महाराज हुक्म करिए। बोले ले जाओ ये सब अपना हटाओ ले जाओ। बोले महाराज कोई वतन आपके लिए। अरे बोले पगली मैं तो तब भी इसी कुटिया में रहा और अब भी इसी में हूँ। उनको क्या है, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिस चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह,
जो भजनानंदी हो जाते हैं, जो यानी समझो कि सेवक का भाव अपने अंदर ले आते हैं, उनमें उनके अंदर सुख कहाँ है? का सेवक सुख नहीं मान भिखारी, और वैष्णवी धन नहीं सुख गति व्यभिचारी। सेवक को कहाँ सुख है? तब वो सुख को त्याग देते हैं और इच्छा खत्म हो जाती है। तो भी समझ लो आदमी संतुष्ट हो गया। और जिस चीज़ की इच्छा लेकर के संतों के पास जाता है, वो इच्छा अगर पूरी हो गई तो भी संतुष्ट हो गया। लेकिन वो इच्छा जो चीज़ पाने के लिए जाता है कि ये हमको धन मिल जाए, हम मुकदमा जीत जाए, हम आप समझो कि हमारी लॉटरी निकल आवे और हम हमारा लड़के की नौकरी लग जाए, वो हो जाए, वो और मांगता रहता है। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग गई। अब आते हैं कहते हैं कि प्रमोशन हो जाए उसका। अब आप समझो कि एक मुकदमा में जीत गए, हिम्मत बढ़ गई, दूसरा मुकदमा फिर कायम कर लिया, बोले अब इसमें भी जीत जाए, हमारा नाम हो जाएगा। तो बस वो उसी में फंस जाता है। छोटी चीज़ मांगता है जो दुनिया की चीज़ है तो उसमें फंस जाता है। और जो बड़ी चीज़ की इच्छा लेकर के आता है कि हमको बरकत रुपया पैसा में मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे भजन में बरकत मिल जाए, तो उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। क्योंकि भजन से वो इच्छा जग जाती है कि जो इच्छा थी नहीं मनवाही। भजन करते थे जब वो योग करते थे, साधना करते थे ऋषि और मुनि करते थे, ये लोग जो करते थे वो शक्ति आ जाती थी। तो कुल मिलाकर के आज पूर्णिमा के दिन आप ये समझो कि बेसाख हो करके और जेठ के गर्मी में तपन में न कहीं फंस जाओ। ज्येष्ठ में बड़ी गर्मी होती है, बैसाख और ज्येष्ठ यही 2 महीना गर्मी का होता है। तो कहीं माँ के पेट में फिर न जाना पड़ जाए गर्मी में आपको वहाँ व्याकुल हो जाना पड़े, यह आपको आज याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बैसाख लग जाएगा कल से। तो अब बचोगे कैसे गर्मी से? माँ के पेट में जाने से बचोगे कैसे? जन्मने से, जन्मते समय भी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जन्मते वक्त। और मरते समय तो इतनी तकलीफ होती है कि हजारों बिच्छू के डंक मारने इतना जितना दर्द हो उतना दर्द होता है। सहजो मौत के समय सहजो बाई थी, साधक थी, साधना करती थी, महात्मा का दर्जा उनको लोगों ने दे रखा था। तो सहजो बाई ने कहा है कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू पूरे बदन में डंक मारे दर्द हो। तो अब आप ये समझ लो कितना दर्द होता है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हो, उसमें उस चक्कर में न पड़ना चाहते हो, तब तो भाई जो बताया जा रहा है उसको करो। तो अभी तक जो कुछ किया सो तो किया। अभी तक जो आपने गलती की, आपने चाहे शरीर से आपने गलती किया, पाप किया, शारीरिक अनुसंधो कर्म आपने इकट्ठा किया, चाहे मनसा पाप आपने इकट्ठा किया, मन से गलत सोचे, गलत काम कराया मन से कह करके, मन के कहने पर, तो मनसा पाप आपने किया। आप ये समझो कि उसकी मांग लो माफ़ी आज के दिन, और तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब गलती नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप माफ़ी मांग दो जो भी। और अभी तक जो आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सोचो किया, और आज संकल्प बना लो कि हम प्रार्थना याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। और ये जो संत मत का सीधा सरल रास्ता है, इसको हम अपना करके इस पर चलें। संत मत में क्या है? प्रार्थना बुलवाई जाती है, प्रार्थना याद कर लो 2-3 और प्रार्थना बोलो। प्रार्थना से भाव बनते हैं, प्रार्थना से भाव जगते हैं, प्रार्थना सुन करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो प्रेमी, एक प्रार्थना होती है और एक प्रार्थना चेतावनी होती है। तो प्रार्थना चेतावनी होती है तो देखो चिट्ठी जैसे 2 तरह की होती है। एक दरख्वास्त दिया जाता है कि हमको आप छुट्टी दे दीजिए, वो प्रार्थना पत्र होता है। और एक चिट्ठी ऐसी होती है जो अधिकारी लिख करके देता है कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप इस काम को करो, और नहीं करोगे तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वार्निंग जिसको कहते हैं, ये होती है। ऐसे ही प्रार्थना देखो गाई जाती है, ऐसे ही प्रार्थना समझाया जाता है कि कुछ लेकर नहीं आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। प्रार्थना बताई जाती है। प्रार्थना ऐसी होती है कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है हमारी तुम्हारी। तो आप ये समझो ये प्रार्थना ये होती, कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो। एक प्रार्थना ये है। और एक चेतावनी है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये क्या है? ये चेतावनी प्रार्थना है।
चेतावनी प्रार्थना जब बोली जाती है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और प्रार्थना ही अगर भाव भक्ति से अंदर से भक्ति झलकती है, उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ जाता है। देखो, ये अनुभव वाली बात आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला और हर तरह से गुरु महाराज ने बताया सिखाया हर चीज़ को। अपने लड़के को कोई क्या समझाएगा, क्या बताएगा। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं था। तो संस्कार अच्छा, धार्मिक घर में था, माता पिता सब शाकाहारी थे, पूजा पाठ अपने हिसाब से करते थे, वही हमसे भी करवाते थे। मैं भी तीर्थों में जाता था, मैं भी सब काम करता था। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम जो भी होता है, जो घर में होता था, संस्कार तो था, लेकिन संत मत को कुछ नहीं जानता था। और यहाँ तक कि अपना बिस्तर भी ठीक से नहीं लगा पाता था। यही नहीं मालूम है कि दरी नीचे बिछाते हैं कि गद्दा के ऊपर बिछाते हैं चादर, कुछ नहीं मालूम। गुरु महाराज ने एक एक चीज़ बताया, समझाया, सिखाया, अपने बेटे की तरह से बिल्कुल पाला। एक बार मैं बीमार पड़ा, अपनी गाड़ी से गुरु महाराज ने भेजा इलाज कराने के लिए, ले जाओ इसमें आराम रहेगा। तो आप एक बार समझो कि गुरु महाराज भेजते भी थे, काम भी खूब लेते थे और प्यार भी खूब करते थे, खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। अब आप ये समझो प्रेमियों, डांट फटकार भी लगाते थे, ये बात नहीं है, खूब डांटते थे। कोई क्या डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन टूटने नहीं देते थे। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि भाग जाए अब साथ छोड़ करके गुरु महाराज का। उसके बाद फिर इतना प्यार दिया कि घुल मिल गया उसी। तो कहा गया ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सराह कर और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और बढ़िया सुंदर सुडोल घड़ा बनाना होता है, तब उसको बढ़िया से पीटता है खूब कि कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा न रहे, एकदम सुंदर सुडोल बन जाए। लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है पीटते समय कि कहीं यह टूट न जाए। तो ऐसे ही हाथ लगाए रहते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु महाराज ने भेजा इधर हिमाचल प्रदेश में, 1 महीना रहा वहाँ। तो हमारे साथ 4-5 लोग और थे, 3-4 लोग, गाड़ी से गया था मैं वहाँ। तो अब आपको समझो प्रेमियों कि वहाँ पर आबादी कम है। हिमाचल में आपके इधर पहाड़ी में भी देखो दूर दूर घर हैं, जैसे घनी आबादी यहाँ नीचे है, ऐसा पहाड़ी में नहीं है उधर। तो वहाँ हिमाचल में गाड़ी जा रही थी, तो जो भी ये नियम था वहाँ का, कोई गाड़ी घोड़ा कोई लेकर जा रहा हो, हाथ उठाओ तो बैठा लेता था। तो एक आदमी खड़ा, तो हम लोग भी बैठा लिए उसको। अब हम लोग कुछ नहीं बात किया, बैठा रहा पीछे, हम लोग प्रार्थना बोलते रहे। जहाँ हमको जाना था वहाँ तक में 3-4 प्रार्थनाएं हो गई। कुछ प्रार्थना भी हुई भाव से, भक्ति से, और रूखा सूखा मिलता था खाने को, तो उससे अपन साफ रहता था, शुद्ध चीज़ें मिल जाती थी। अंडा फंडा वाली दुकान की कोई चीज़ हम लोग खरीद कर नहीं लाते थे पकाने खाने के लिए, और अपने हाथ से पकाते थे, लकड़ी बीन कर जंगल से लाते थे। लोग देखते थे भाई ये वास्तव में त्याग कर रहे हैं। तो जब आदमी त्याग करता है तो भजन में मन लगता है, थोड़ी भक्ति जगती है, प्रेम जगता है। तो प्रेम से अपना बोलते रहे। अब वो जब उसकी जगह आई तो कहा हमको उतार दीजिए, तो ड्राइवर ने उतार दिया उसको। अब वहीं जाना था जहाँ हम लोगों को जाना था उसको, तो पहले उतर गया। हम लोग उसी बाज़ार में जो शहर टाइप का था वहाँ आगे गए, रुके, वहाँ जगह देखा, वहीं ठहरे। अब गए भैया राशन खरीदने के लिए, साग सब्जी दूसरे दिन की बात है, तो वही मिल गया वहाँ। कहाँ मिल गया? जहाँ साग सब्जी और की दुकानें थी। तो उसने जो है कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? हम ही से कहा, अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा जा रहे हैं थोड़ा राशन पानी लेने हैं सब। तो उसने कहा आपने पहचाना? हम नहीं पहचान पाए थे। बोला कि जो है वो हम आपके गाड़ी बैठ करके गए थे, तो आप लोगों ने जो प्रार्थना किया उसका हमारे ऊपर बड़ा असर आया, उसे खुद बताया। तो चलो हम खरीदवाते हैं आपको। तो गया वहाँ राशन की दुकान पर, तो सामान हमने सब उनको बताया, ये सामान हमको दे दो। जब पैसा देने को हुआ तो उसने कहा पैसा इनसे मत लेना। पैसा नहीं था उसका, पैसा मैं दूँगा। था नहीं उस समय उसके पास। कहा देखो, तो कहा कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। दुकानदार ने कहा ले जाओ, तो हमने कहा नहीं पैसा आप नहीं देंगे, पैसा मैं दूँगा। तब कहा नहीं हम देंगे। दुकानदार भी ना ले। अरे हमने हाथ जोड़ा दुकानदार से, कहा भैया हम लोग किसी खाते नहीं लेते नहीं हैं, हम लोग अपना खर्चा करते हैं, हम लोगों को दिया है लोगों ने। हमने उसको कुछ थोड़ा समझाया कि भाई जिसका खाओ जिसका हो उसको कुछ मिलता है फल इसका, उसको भी तो जो बहुत लोग मिल करके दिए हैं हम लोगों को, उसको भी कुछ फल मिल जाए, आपको अकेले या इन्हीं को क्यों मिले। सोचता रहा वो व्यक्ति, और वो दुकानदार भी इससे प्रभावित हो गया, तो उसको पैसा दे दिया। फिर आए उधर
सब्जी की तरफ कहा, अच्छा चलो उधर सब्जी ले लो आप। तो सब्जी लिया, तब उसने पैर पकड़ दिया हमारा। कहा सब्जी का पैसा कोई ज़्यादा महंगाई नहीं होगा, इसका पैसा तो हम अभी तुरंत इनको देते हैं सब्जी का। तो रहा उसका जब कहा ये आपको नहीं लेना पड़ेगा, इतना हमारी सेवा मंजूर कर लो, जब आप कहते हो सबका लग जाए तो आप लोगों के लिए मेरा ये इतना लग जाए। ऐसे बदलते हैं, प्रार्थना सुन करके, बातें सुन करके लोग बदल जाते हैं। इसी में बदले बैठे हैं, मिल जाएंगे आपको। अरे 10-10 कुंटल मछली खाए होंगे पूरे ज़िंदगी में, लेकिन बदल गए। शराब की बोतलें फेंक दिया तोड़ करके लोगों ने, यहीं आपके यहीं पर हमने देखा। कहाँ देखा? अरे यहीं आपके उत्तराखंड में ही शराब की बोतलें छिपा करके रख दिए थे, और जब सत्संग सुने और समाज तब समझ में आ गया तो सब बोतलों को फेंकवा दिया। कहा सामने कोई चीज़ नहीं रहेगी तो मन नहीं जाएगा। और शराबियों से हाथ जोड़ा, कहा भाई अभी रिश्ता हमारा आपका शराब पीने वाला ख़त्म हो गया, बाकी हमारे यहाँ आप आओ, नाश्ता करो, हमारे यहाँ खाओ पियो, हम तो आपके यहाँ खाए पिएंगे भी नहीं, आप मांसाहारी हो। अब तो हमने सब छोड़ दिया, लेकिन आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ आओ, हम शराब आपको नहीं खिलाएंगे, मांस नहीं खिलाएंगे, अंडा नहीं खिलाएंगे। तो बदल जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बार बार समझाते रहो, बार बार लोगों को बताते रहो, हाथ जोड़ते रहो, पैर छुओ, तो उसका असर आ जाता है। जैसे उसने समझो पैर छू लिया और कहा महाराज थोड़ा ही हमारा फूल पत्ती है, यही कबूल कर लीजिए, या पत्ती ही है इसको कबूल कर लीजिए, तो मजबूर हो जाना पड़ा। ऐसे लोग मजबूर हो जाते। समझाते रहो बच्चों को, बच्चियों पतियों को समझाते रहो। पति आप समझो कि जो हो पत्नी जिसकी नहीं मानती है, समझाते रहो तो मन बदल जाता है। कहते कहते हो जाता है, कहते कहते मन बदल जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि प्रार्थना, आपको मैं बता रहा था कि सबको याद होना चाहिए, प्रार्थना याद कर लिया करो। जब सुमिरन में मन न लगे, ध्यान में मन न लगे, भजन में मन न लगे, तब आप प्रार्थना कर लिया करो, और उसके बाद में तब आप सुमिरन करो। सुमिरन करने से क्या होता है, जिनका सुमिरन किया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है, तो वो धनी आपको देखते हैं, वो खुश होते हैं देख करके कि हमारा प्रेमी है, हमसे प्रेम करता है, हमको भी इनसे प्रेम करना चाहिए। और प्रेम जब देखो, बताया आपको उदाहरण दिया कि बाप बेटे का प्रेम जब हो जाता है, जब प्रेम बढ़ जाता है, तब वो साइकिल खरीद देता है, स्कूटर खरीद देता है, कपड़ा बनवा देता है लड़के के लिए। और जो लड़का ही उसका है, दूसरा भी है, तीसरा है, लेकिन वो आवारा निकल गया, नई पढ़ाई करता है, वो सोता है, त्याग उसने नहीं किया, तो उससे बाप खुश नहीं रहता है। और नामदानी तो सब हो, गुरु के शिष्य तो सब हो, लेकिन गुरु फिर जब उनको खुश करोगे, भक्ति जब उनकी करोगे, तब वो आपको देंगे, और तब भजन में तरक्की होगी। कहा गया बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी को मूरख जान, और शब्द खुलेगा गुरु नेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु में ताकत होती है, गुरु सबसे खींच लेते हैं, गुरु जानकार होते हैं, गुरु तरीका बताते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, आप समझो ऑपरेशन करता है, और उसका छोटा डॉक्टर है वो नहीं कर पा रहा है, तो कहता है कि इसको एकदम से सीधे से निकाल लो पट से, नहीं हो पाता तो फट से खींच लेता है। ऐसे सूरत खींच जाती है, चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर निकलती है उसके पहले कर्म करते हैं जो ये कर्म जमा हैं, तो कर्मों का जो ये फांस है उसको कौन काटता है, छुड़ाता है? गुरु छुड़ाते हैं, काटते हैं, उनको तरीका मालूम होता है। और नहीं तो कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। जो लोग नामदान नहीं लेते हैं, सदगुरु नहीं करते हैं, उनके कर्म नहीं करते हैं, और कर्म फांस में ही फंसे रहते हैं, लोट 84 आते रहते हैं, नरकों में जाते रहते हैं, मार पड़ती रहती है। इसीलिए समझो आप प्रेमियों, गुरु करना भी जरूरी होता है, और गुरु का हाथ पकड़ना जरूरी होता है, समरस का हाथ पकड़ना जरूरी होता है। और जब वो हाथ अपना पकड़ा दोगे उनको, तब वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे मेला लगा है, अब कोई बच्चा गुरु का हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, और जाता है बाजार देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, मिठाई, खिलौना, सब सामान देख करके मोहित हो जाता है, बस हाथ छोड़ देता है, और मेला में, बाजार की भीड़ में खो जाता है। ऐसे आप करते हो, नामदान जब लेते हो तो गुरु को मानते हो, समझते हो, गुरु की उंगली पकड़ते हो, जो 4 दिन 10 दिन नामदान आप समझो कि जो बताया गया उसको करते हो, लेकिन फिर इसी माया के बाजार में, उसी में खेल खिलौना में
उसी खाने पीने में, उसी दुनिया की चीज़ों में आप उंगली छोड़ देते हो, सुमिरन ध्यान भजन करना छोड़ देते हो, आदेश का पालन करना छोड़ देते हो, बस भटक जाते हो। और अगर गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, गुरु हाथ पकड़ लें, तो बच्चा अगर मचलता भी है, जैसे बाप हाथ पकड़ ले बच्चे का बाजार में ले जाते समय, मेला दिखाते समय वो हाथ पकड़ ले, तो वो ज़रूरत का सामान भी दिला देता है। और चमक दमक ज़्यादा कीमती चीज़ें अगर उसने मांगा, बच्चा बाप नहीं चाहता है तो समझा देता है कि अरे बेटा तू ये अभी साइकिल नहीं चला पाएगा, मोटर गाड़ी नहीं चला पाएगा, स्कूटर नहीं चला पाएगा, अरे तू पढ़ लिख ले, तू बड़ा हो जा, तेरे लिए मैं सब खरीद दूंगा, हवाई जहाज खरीद दूंगा तेरे लिए, तू पढ़ लिख ले। तब उसको समझा देते हैं, गुरु समझा देते हैं कि यह माया का बाजार है, माया का पसारा है, इसमें तुम फंस जाओगे। अरे तुमको इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तुमको कहीं शिमला ऊटी और कहीं आबू पर्वत घूमने के लिए नहीं जाना है, तुमको तो हम ऐसी जगह दिखा देंगे कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो आश्वासन मिल जाता है। लेकिन जब गुरु का हाथ नहीं छोड़ोगे, गुरु का साथ नहीं छोड़ोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, तब आपका सब काम बन जाएगा। तो गुरु खुश कब होंगे कि जब उनके आदेश का पालन करोगे। तो नामदान जब दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, तो उन्हीं के रूप को याद करना है। उसी समय समझो आज कि तन मन धन सब गुरु को दे देना रहता है। कितनी देर के लिए? जितनी देर सुमिरन करो, जितनी देर ध्यान करो, जितनी देर भजन करो, उतनी देर दे देना रहता है सब। फिर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है, बाल बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर उधर से ध्यान हट गया, दुनिया की चीज़ों से हट गया, अपने शरीर की तरफ से हट गया, तो आप ये समझ लो काम बन जाता है। कहा गया ना, पल में परलय होते, पल भर में लय हो जाओ। एक घड़ी आधी में पुण्याद कहा गया, उतने में ही काम बन जाता है, देर लगता है। अष्टावक्र गुरु थे, किसके गुरु थे? इनके राजा जनक के। तो राजा जनक को इच्छा हुई कि अंतर में बोध हो जाए हमको, अंतर में हमको प्रभु का दर्शन हो जाए। तो कोशिश बहुत किया, लेकिन दर्शन लोग नहीं करा पाए। ये तो बताए सर्वोपरि पावर है, शक्ति है, ये तो बताए, लेकिन दिखा नहीं पाए। अब जैसे आपको मार दिया जाए एक घूसा, चोट लगेगी, तब कहोगे भाई मारने से चोट लगती है, यह अनुभव हो जाएगा। लेकिन कहा जाए चोट को दिखाओ, तो दिखा पाओगे? अनुभव कराओ हमको कि चोट लगा, कैसे कराओगे? आपको लगा तब। यही कहा जाए आपको जो चोट लगा उसको दिखाओ, उसका हमको अनुभव कराओ, तो आप नहीं करा सकते हो, आप नहीं करा सकते हो। और मान लो अगर कहो हम मार के अनुभव करा दें, तो मान लो हम तगड़े हैं, पहलवान हैं, और आप कमज़ोर हो, तो हम आपको मारेंगे तो बहुत जोर से मारेंगे, हल्का भी मारेंगे तो जोर से मारेंगे, और आप तेज़ी से मारोगे तो ताकत उतनी नहीं लगेगी, तो वो अनुभव आप नहीं करा सकते हो। ऐसे ही उन लोग अनुभव नहीं करा पाए। तब फिर उन्होंने प्रयास किया, जब तब अष्टावक्र आए, बोले भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब सोच लें, राजा जनक और लोग सोच लें कि समझो कि महाविहीन महिमा हम जानी। राजा जनक ने जब देखा कि बड़े बड़े वीर चले गए, हम उसको नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने कहा धरती पर लगता है वीर नहीं रह गए। तो अष्टावक्र ने कहा कि कहीं ऐसा ना ये सोच बैठे कि महात्मा नहीं रह गए, बोध कराने वाले, धरती खाली हो गई, जबकि यह धरती कभी खाली रही ही नहीं है बगैर महात्माओं का। कल आपको बताया था कि संत न होते जगत में जल मरता संसार हमेशा रहेंगे। तो अष्टावक्र जब गए, तो अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े थे, टुबड़े थे, हाथ पैर टेढ़ा था। अब जीवात्मा का हाथ पैर से कोई संबंध नहीं है, जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा आप ये समझो एक अलग है जो सबके अंदर रहती है, लूले में भी, लंगड़े में भी, अंधे में भी, सब में रहती है जीवात्मा। तो समझो कि माँ के गलती से, पिता के गलती से या कर्म आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये अंग टेढ़े हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं। तो अब देखो अजामिल क्या था? कसाई था, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा जग गई, संस्कार था। ऐसे ही अष्टावक्र का जो जीवात्मा थी वो संस्कारी थी पिछले जन्म। तो उन्होंने साधना किया तो शक्ति प्राप्त हो गई। तो मंच पर जब वो चढ़ने लगे, सब लोग बैठे थे, मंच पर चढ़ने लगे तो लोग हंसे कि ये बंदर कहाँ जा रहा है, ये क्या बताएगा भगवान का भेद, भगवान से मिलने का भेद क्या बताएगा। तो जब वो वहाँ पहुँचे, देखा इधर उधर, तो कहा यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हैं, मोची जो जूता सिलते हैं, तो जौहरी होता है,
वो हीरा परख के लाता है, सोनार होता है, सोना चांदी परख करके खरीदता है। ऐसे चमड़ा कौन खरीदता है? तो मोची होता है, जूता बनाता है, कैसा चमड़ा है क्या है। कहा बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हैं। और सब बिगड़ पड़े, यहाँ मोची बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, यहाँ पढ़े लिखे ज्योतिषी बैठे हैं, यहाँ राजा साहब बैठे हैं, मंत्री साहब लोग बैठे हैं, यहाँ पर कहाँ मोची है बताओ। तब उन्होंने कहा तुम लोगों को चमड़े की पहचान हुई, मैं कौन हूँ इसकी पहचान नहीं हो पाई। तो राजा जनक विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो पढ़ लिख लेता है उसको विद्वान कहने लग जाता है। तो किताबों का बड़ा अध्ययन था उनको, सत्संग वगैरह होता रहता था। राजा लोग धार्मिक हुआ करते थे, अनुष्ठान और यह सब पूजा करते थे, तो प्रवचन में भी वो सुना करते थे, विद्वान थे। बोले भाई ये तो बड़ी सार बात बता रहे हैं। सार किसको कहते हैं? जैसे ऐसे फटकती हो अनाज, तो आप समझो अनाज तो रह जाता है आगे इधर, और जो कूड़ा करकट है या छोटा टुकड़ा है चावल का दाल का वो उधर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? थोथा दे उड़ाए, थोथा कहते हैं उसको। थोथा मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, कहते ना थोथा ज्ञान है ये, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। जैसे दुनिया की ये विद्या है, ये विद्या ऊपर काम नहीं आती है, ऐसे ही समझो ये थोथी विद्या है। और जो आध्यात्मिक विद्या है, जो ध्यान में मिलता है, भजन में मिलता है, जो विद्या और जो ज्ञान होता है, सब जगह काम आता है। तो उन्होंने कहा भाई राजा जनक ने, बात तो ये सार बात कर रहे हैं, इनके जो शब्द निकले हैं सार शब्द हैं। तो कहा कि ठीक है, आप समझो कि हमारी दिव्य दृष्टि खोल दो। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? आपको कल बताया गया था, नए लोगों पुराने लोगों को मालूम है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, जिसको थर्ड आई कहा गया, आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया, हिंदी 10वां द्वार कहा गया। आप ये समझो वो है। तो कहा आप हमारी यह खोल दो, ये खुल जाएगा तो हम स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भगवान को सबको देख लेंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है राजन, खुल तो जाएगा। कहा अभी खोलो हमारा। तब बोले अभी जब खुलवाना है तुमको तो तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो कहा कि दक्षिणा हम देंगे आप। राजा ने सोचा कि क्या मांगेंगे, कि हम मगरता हैं, इनको क्या पता, साधु महात्मा इनको क्या पता है ये क्या मांगेंगे। रोटी मांगेंगे, लगोटी मांगेंगे, घर मांगेंगे, कुछ भी महल मांग लेंगे, बनवा दूंगा, सोना चांदी मांगेंगे वो दे दूंगा। सब कहा कि दे दूंगा। अरे कहा राजा सोच ले, दक्षिणा देना पड़ेगा। बोला महाराज जो हमारे पास हम दे देंगे। कहा फिर से सोच ले। कहा महाराज सोच लिया, दक्षिणा दे देंगे आपको जो मांगोगे। तब कहा तन मन धन आप हमको दे दो। अब बड़ा चक्कर में पड़े। जैसे वो बामन का रूप, आप जो धार्मिक लोग हो, जो कथा भागवत सुनते रहते हो, बामन बंद करके गए थे कि 3 परग में हमको दे दो, बाकी राज तिहारो राजन, बाकी राज तिहारो। कहते हैं 3 परग में उन्होंने सब नाप लिया था। परग किसको कहते हैं? पा गए, एक पैर से आगे बढ़ाओ, दूसरा बढ़ाओ, तीसरा बढ़ाओ, इसी में सब नाप दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा राजा जनक ने कि तन मांग लिया तो इनका हो गया, मन मांग लिया तो इनका हो गया, धन मांग लिया तो इनका हो गया, तो अब रहेगा क्या मेरे पास। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी चीज़ कोई पाने के लिए छोटी चीज़ को देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। जैसे आप कमाई करने के लिए दुकान खोलते हो तो रुपया पैसा नहीं रहता है, गहना जेवर बेच करके दुकान खोल देते हो। वो भारी कमाई जब होने लगती है तो गहना से औरतों को लाद देते हो बनवा करके। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि भाई बड़ी चीज़ हमको मिलनी है तो छोटी चीज़ को तो देना पड़ेगा। बोले दे दिया, तन मन धन और दे दिया। तब बोले कि तन हमारा हो गया तो अब इनका सबका जूता तुम इकट्ठा करो, जितने लोग बैठे हैं, वो बांध करके सिर पर रख करके जाओ, शहर में घूम करके आओ। अब एक राजा का जूता सबका सिर पर रख करके शहर में, अपने ही शहर में जहाँ वो हुकूमत करता था, न्याय देता था, जहाँ कहता था इनको गलती किया फांसी पर लटका दो, इनको कोड़े लगाओ, वहाँ उनके तरफ जाना ये कोई आसान काम था? नहीं था। लेकिन जब संकल्प बना लेता है आदमी कोई काम के लिए
तब वो सम्मान मान को एक तरफ रख करके उस काम में लग जाता है। तो लग गए अपना घूम करके आए। लोग कह रहे भाई राजा हैं, ये तो ताज लगाए हुए हैं, कपड़ा बढ़िया कीमती पहने हैं, राजा साहब हैं, राजा साहब हैं, ये जूता क्या हो गया दिमाग में। कोई कहता है भाई कब किसका दिमाग खराब हो जाए, कब किसका फेल हो जाए, क्या हो जाए। कोई कहता नहीं कोई राज होगा इसमें, राजा हमारा ऐसा नहीं है कि जो पागल हो जाए। तरह तरह की चर्चाएं शहर में शुरू हो गई। और जब लौट करके आए और बैठे तो कुछ लोग मुस्करा रहे हैं, कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे हैं वहाँ जो बैठे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या किया राजा ने। तो राजा ने कहा मूंदो आँख कतो कोई नहीं, आँख बंद कर लो, दुनिया को देखो ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कान बंद कर लो, कुछ सुनो ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, झंझट से छुटकारा मिल जाए। देखो ये लड़ती रहती हैं, बताता हूँ इनको। कौन? सास और बहू, कुछ कुछ होता रहता है। कोई कोई घर का तो उजागर हो जाता है, जहाँ जोर जोर से गाली गलौज होता है, मारपीट का जहाँ आवाज़ आने लगती है, पड़ोसियों को, गांव के लोगों को मालूम हो जाता है। तो बड़े घरों में भी होता है। कहते हो इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता होगा, पढ़ी लिखी हैं या सास और बहू, अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को, उनके यहाँ भी कुछ कुछ होता है। इसीलिए कहता हूँ कि एक को गुस्सा हुए दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। कभी ऐसा भी होता है स्वभाव नहीं छोड़ता है, जैसे कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, जैसे बकरी म्या 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 चिल्लाती रहती है, ऐसा औरत भी बोलती रहती है। कोई भैंसा है, भैंसा ये देखता है कि आदमी खड़ा है कि कौन है, और कुछ जानवर होते हैं बचा के चले जाते हैं, भैंसा रगड़ता हुआ जाता है। अब मान लो भैंसा योनि से आदमी बन गया, तो जैसे भैंसा रगड़ता जाता है ऐसे आदमी भी दौलती मारता चला जाता है। तो अब आप ये समझ लो प्रेम कि अगर झगड़ा लड़ाई होती है और किसी की आदत खराब है, बोलती ही रहती है, चाहे सास हो चाहे बहू हो, और दूसरा आंख बंद करके बैठ जाए और कान में उंगली लगा ले, तो गुस्सा ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म हो जाता है। गुस्सा खत्म हो जाएगा तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, और नहीं तो तुम डाल डाल तो मैं पात पात। आप ये समझो कि जब शंका हो जाती है, किसको शंका हो जाती है? बहू को या लड़के को अपने समझा समझा करके हमको घर से बाहर निकाल देगी, तब बहू भी उसी तरह से व्यवहार करने लग जाती है। और सास को जब पता चल जाता है कि ये यही देख रही है कि कब सासू माँ मरें और तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, तो पैर नहीं दबाती। अगर पैर भी दबाना चाहे तो कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबाते। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अनी मूंदो आँख कटो को नहीं, आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, शांति है। तो बंद कर लिया उन्होंने आँख। किसने बंद किया? हर राजा जनक ने आँख बंद कर लिया, लेकिन मन उनका कहाँ जा रहा है? ले गए ये राजमहल, कहाँ सोएंगे? जो भोजन हम अच्छा खाते थे ऋषि का हो गया, अब वो जो हमको खिलाएंगे खाना पड़ेगा, वो जो जहाँ रखेंगे हमको रहना पड़ेगा। अब मेरी बीवी भी मेरे कहने में नहीं चलेगी, बच्चे भी मेरे कहने में नहीं चलेंगे, ऋषि जैसा चलवाएगा कहेगा वैसा करेंगे। खजाने के मालिक ऋषि हो गए, खजाने के मालिक हो गए, ये फौज के मालिक हो गए, सब तो ये हो गए जब इनको दे दिया। अब वचन कैसे बदलेंगे? वचन बदल देंगे तो आप ये समझो गुरु इनको माना है तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोढ़ी, तो कोढ़ी कौन बनेगा, अंधा कौन बनेगा भैया? गुरु का हो गया, अब मेरा कुछ नहीं रहा। तब डांटा, किसने डांटा? अष्टावक्र ने। ए राजा, जब तूने तन दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, तो अब मन को उधर क्यों ले जा रहा है? क्यों ले जा रहा है उधर? मन को तू इधर लगा, मेरी तरफ देख। तो कोई भी किसी तरफ देखता है तो मन उधर जाता है, जिस चीज़ को देखता है। तो जैसे देखा तो कहा गया तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, संतों की आंखों से दया की धार जब कोई मांगता है और निकलती है, तब समझो माला माल हो जाता है। तो देखा जब आप ये समझो, और उन्होंने तो जब देखा, दया किया, किसके ऊपर दया किया? शरीर के ऊपर दया तो किया ही था, आए थे उनके लिए, लेकिन आत्मा के ऊपर दया किया। तो खींचे सूरत गुरु बलवान, बस अष्टावक्र गुरु ने खींच दिया सूरत को। अब निकल गए ऊपरी लोगों, अब आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं।
और राजा जनक से कह रहे हैं अष्टावक्र, लौटा राजा, लौटा लौटा, वापस आ जा। बोले अब हम नहीं आएंगे वहाँ, गंदगी में नहीं आएंगे, वहाँ कीचड़ में नहीं फंसेंगे, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, अब हमको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, अब हम वहाँ नहीं आएंगे। वो इंद्रियों के घाट का रस अब तीखी मिर्ची की तरह से लगेगा, अब हमको अमृत पीने दो, यहाँ पर हमको अब यह आहार लेने दो, अब न बुलाओ गुरु जी, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, अब यहाँ से न बुलाओ। अष्टावक्र ने सोचा भाई अभी तो ऐसे ही मेरे हाथ पैर टेढ़े हैं और ये तो और टेढ़े करके यहाँ से भेजेंगे कि हमारे राजा को ज्ञान सिखाने आए थे ये, और इनको जो है समझो मार दिया, हम राजा कहाँ पाएंगे, कहाँ से लाएंगे राजा जनक जैसा धार्मिक राजा हमको कहाँ मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना ये लोग सोचें। बस फट से खींच लिया उन्होंने। क्या खींचा कि जैसे पतंग उड़ाने वाला खींच लेता है डोर को और उड़ता हुआ पतंग ऊपर से नीचे जमीन में आ जाता है, ऐसे ही ये सूरत की जो डोर लगी हुई है ऊपर, उसी को पकड़ करके उन्होंने खींच लिया। खींच लिया तो फिर आ गए। अब सब फिर देखने लग गए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तब अष्टावक्र उठ पड़े और बोले राजा, ये तेरा धन, तेरा मन, ये सब मैंने तन तुझको वापस कर दिया, ये प्रसाद रूप में मैंने तुझको दे दिया, जा तू अब राज भी कर और साधना भी कर, इसको तू मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। और उस समय पर जब तक साधना करना, जब तक उपासना करना, तब तक तन और मन धन सब मुझ मेरे हवाले कर दिया करना, तब तक हम संभाल लेंगे उसको, और तू जा। वही राजा जनक, आप ये समझो कि त्रिकालदर्शी हुए थे, उन्हीं राजा जनक से उपदेश लेना पड़ा उनको। किसको? सुखदेव को, जिसको बड़ा अहंकार था, क्योंकि गुरबिन भाव नहीं करे न कोई। कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीर्ष पर लग पापी का भार। साधना करते थे बगैर गुरु के। गुरबिन माला फेरते, कहा गया गुरबिन माला फेरते, और गुरबिन करते दान, और गुरबिन निष्फल सब भया, कह गए वेद पुराण। समरथ गुरु के बगैर यह सब निष्फल हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। तो समरथ गुरु नहीं थे उनके, किसके? सुखदेव जी के। और सुखदेव जी के पिता कौन थे? वेदव्यास थे। तो उनसे वो कहा करते थे, साधना करते थे तब, कि साधना में हम जाते तो हैं विष्णु लोग तो पिताजी, लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं जाने पाते हैं, तो वापस कर दिए जाते हैं कि तुमने गुरु नहीं किया है, गुरु अंदर नहीं जा सकता है। तो कहा करते थे कि चला जा, राजा जनक से ले ले, त्रिकालदर्शी हैं, उनसे नामदान ले ले, तू चला जा, नाम को जान ले। तब कहते थे अहंकार में कि राजा जनक क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ, और वो राजा जनक भोगी हैं, उनके पास मैं नहीं जाऊँगा। वो गए, जाते थे, लेकिन आए सारा बड़ी चीज़ें देख कर लौट आते। आपको सुनाया गया जो पुराने लोग, संक्षेप में बता देता हूँ। जब गए तो देखा कि एक पैर आग में ऐसे रखा है, औरतें तो दबा रही हैं पैर को, लेकिन आग में रखा है, जल नहीं रहा है। जब देखा औरतें दबा रही, बोले हाँ, कहता था कि भोग में ये होता है, लेकिन देखा आग में रखा है, जल नहीं रहा। तो बोले समझ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद संदेश आया कि आग लग गई, राजा जनक बैठे हैं और आप कुछ जैसी मौज मालिक की, असुरहे जल गए। संदेश आया और सब फौज का सामान सब जल गया। तब तक फिर खबर आई खजाना भी जल गया और आपके महल तक आग पहुंचने वाली है। तो ये तो अपना सुखदेव भगे तो बड़ी लेकर, अरे बोले पकड़ को, कहाँ जा रहे हैं? सिपाही पकड़ के बैठाया और कहा देख, त्यागी मैं हूँ कि तू भाई? बोल कौन त्यागी है कि मेरा सब जल गया और मैं उठा कर नहीं, और तू अपनी लकड़ी बचाने जा रहा है। अपनी टमड़ी पानी पीने के लिए ये लौकी होती ना, किसी का बनाते थे, तो कहे ये टमड़ी तू जलने से बचाने के लिए भग रहा है, कहाँ जा रहा है? तब रुक गए। वो बोले चलो जाहि विध रखे गुरु वही विध रही है, जैसा प्रभु रखे वैसे रहो। तब कहा कि देखो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं, हम शहर दिखाना चाहते हैं और कल भेजेंगे। और सिपाही से कहा ले जाना दिखाना, और कल तो सजावट कर दें सब शहर का, लेकिन रख देना हाथ के ऊपर प्याला में दूध, और प्याले का एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाए तो वहीं गर्दन काट देना इनका। अब ले करके गए, पूरा घूम के आए राजा जनक के पास, प्याला भरा हुआ दूध गए लेकर के आए। लौट कर राजा जनक से कहा, राजा जनक ने कहा देखा कितना सुंदर हमारा बाजार सजाए हुए थे लोग,
तब कहा सच पूछो तो राजन, मैंने आपका बाजार नहीं देख पाया। क्यों नहीं देखे? कितना स्वागत किया होगा लोगों ने। बोले मैं कुछ नहीं देख पाया, ना मैं कुछ सुन पाया कि क्या बाजा बज रहा है, क्या लोग गा बजा रहे हैं। बोले क्यों? कहा इसलिए कि मैं प्याले को ही संभालता रहा, उसी को देखता रहा, कहीं एक बूंद नीचे न गिर जाए, मेरी गर्दन कलम हो जाए। तब कहे अब तेरे समझ में आया, ये मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि कहीं मैं इसमें ऐश और आराम में, ये दुनिया की बनावट में न कहीं फंस जाऊँ और मेरी उम्र ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊँ। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, इसके असर मेरे ऊपर इसीलिए नहीं आ रहा है। वो भोग में जिसको आप कहते हो, उसी में योग कर रहा हूँ। तब उनके समझ में आ गया, तब चरणों पर गिर पड़े। बोले अब रास्ता दे दीजिए। नामदान दिया, वहीं बोध करा दिया, वहीं अंतर में देखा सुना दिया, अभ्यास करा कर, जैसे हमारे गुरु महाराज शुरू में किया करते थे विश्वास दिलाने के लिए, ऐसे ही किया। लौट करके गए खुश हो करके, खुशी का कोई ठिकाना नहीं इनके। तब पूछा, क्या पूछा पिता ने कि बोल गुरु मिले? बोले मिले। कैसे गुरु हैं तेरे? अब कैसे बतावें गुरु की महिमा। अब कहा गया धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र में मच करूं, गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को लिखा ही नहीं जा सकता है। सात समुद्र में स्याही घोल दी जाए, जितने पेड़ हैं सबको कलम बना दिया जाए, और जितनी धरती है इसको कागज बना दिया जाए, लेकिन तो भी महिमा लिखते लिखते ये छोटा हो जाएगा, धरती छोटी हो जाएगी। तो गुरु की महिमा को क्या बताऊं। तब उन्होंने ही कहा बोल चंद्रमा जैसे हैं कि सूरज जैसे हैं, कैसे हैं तेरे गुरु, कुछ तो बता। तब बोला बोले सुखदेव बोले पिता से कि पिताजी हैं तो चंद्रमा ही जैसे अंधेरा को ख़त्म कर देते हैं। ये आँख बंदी करने पर जो अंधेरा है, जैसे चंद्रमा रात को निकलता है तो अंधेरी ख़त्म हो जाती है, ऐसे अंधेरा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस चंद्रमा में दाग है और गुरु में कोई दाग नहीं है, एकदम स्वच्छ हैं, साफ हैं, और हैं सूरज ही जैसे हैं। आप क्या समझो। लेकिन इन सूरज में तपन है, गुरु में तपन नहीं है, गुरु में गर्मी नहीं है, शीतलता है, ठंडी है। तो अब आप क्या समझो कि वही राजा जनक जब उपदेश किए तब ऐसा उनको अनुभव हुआ। तो यह सब कैसे हुआ? उन्होंने थोड़ा त्याग किया। तो आप भी जब साधना करने बैठो, ध्यान लगाने बैठो, चाहे सुमिरन करने के लिए बैठो, चाहे भजन करने के लिए बैठो, तो तन मन धन संतन को सर्वसारथी गाते हो ना, उतनी देर के लिए सौंप दिया करो कि ये आपके बच्चे हैं। जिसने पैदा किया आप समझो वही परवरिश करता है, वही खिलाता है। कहा गया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। सबको वो देता है, उसी पर सौंप कि आप देखना हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। घर छोड़ करके कुछ लोग आए हो, आने की हालत में नहीं थे, लेकिन जाओगे तो बिगड़ेगा। अगर बिगड़ने लग जाए तो कोई क्यों आवे। आज तो भीड़ थोड़ी कम है, और कल लोग थे जो आसपास के लोग आए थे। आप ये समझो कि काम पर चले गए होंगे, तो ऐसे ही समझो कि लोग आते हैं और फायदा होता, नुकसान कुछ नहीं होता। ऐसे कोई नुकसान नहीं होगा। भजन के समय, ध्यान के समय कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भूल जाओगे दुनिया को, अपने शरीर को, खाना पीना सोना, मन तो ये कहेगा खा लो, सो लो, नहा लो, ये कर लो, फिर उसके बाद बैठना, लेकिन मन का कहना अगर नहीं मानोगे आप, वो मन रुक जाएगा। तो बस तो ठौर की ठौर, जेती लहर समुद्र की, तेते मन की दौड़। और मन रुका चित्त स्थिर हुआ तो बस तो ठौर की ठौर। वो वस्तु जो अंदर में है आपके, कि यही घट भीतर सब कुछ है, घर में गंगा, घर में जमुना, घर में सिरजनहारा है, वो आपको मिल जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। तो कुल मिला करके समझो आज के तारीख में आपको यह संकल्प बनाना है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, कि हम प्रार्थना याद कर लेंगे, 2-2 3-3 प्रार्थना बोलेंगे, जिससे भाव बनेगा, सुमिरन करेंगे, खिंचाव होगा, उनका दर्शन होगा धनियों का। ध्यान और भजन में हमारे रुकावट नहीं आएगी, उनके अनिर्दोषों से होकर जाना रहता है, वो रास्ता वो खोल देंगे, खुश हो जाएंगे, बल्कि मदद कर देंगे, रास्ता और बता देंगे। कैसे बता देते हैं? जैसे भूल जाओ कहीं कोई अपने दरवाजे के सामने गेट लगा लिया है कि हमारी ज़मीन में से ये रास्ता जा रहा है, अब इधर से लोग नहीं जा पाएंगे, तो आप लौट आओगे। और अगर उसने बता दिया कि आप इधर से नहीं उधर से चले जाओ,
तो फिर तो आपको रास्ता मिल गया जहाँ जाना है, और नहीं तो भटकोगे कि हमको जाना था, रास्ता बंद हो गया, हम किधर जाएं। ऐसे ही समझ लो कि ये खोल देंगे रास्ता, तो इनको भी खुश करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझो कि ध्यान और भजन करने में मदद मिल जाएगी आपको। सुमिरन से मन रुकेगा जब, तभी यानी प्रार्थना में भाव जगेगा, भक्ति जगेगी, प्रभु की याद आएगी, और सुमिरन ठीक से करोगे तो ध्यान और भजन में मदद मिल जाएगी। तो प्रेमियों देखो, गुरु महाराज का भंडारा होगा, वार्षिक भंडारा हर साल होता है। और जब से मैं आपके समझो उज्जैन में गया हूँ झगड़ा झंझट को बचाने के लिए कि खून न कहीं बह जाए, आप लोगों को, पुराने लोगों को इतिहास मालूम है, कहीं गुरु महाराज के नाम पर कहीं आँच न आ जाए, उनकी सफ़ेद पगड़ी जो रही है, उनका जो उज्जवल चरित्र रहा है, उस पर कहीं दाग न लग जाए, खून के धब्बे न आ जाए उनके कपड़े और पगड़ी पर, इसलिए छोड़ करके चला गया था, छोड़कर चला गया। और अब भी चिंता बनी रहती है कि जो लोग संभालते हैं वहाँ की गुरु महाराज के स्थान की गद्दी, जहाँ पर मैं रहा, खूब सेवा किया, बनाने की ही कोशिश किया, 40 साल वहाँ पर गुरु महाराज के साथ आता जाता रहा और रहा, पीछे पीछे लगा रहा गुरु महाराज के, उस जगह को मैंने छोड़ दिया और चला गया। कहाँ चला गया? उज्जैन चला गया। एक प्रेमी ने बताया कि गुरु महाराज ने कहा था कि हमारा काम करने वाला दूर चला जाएगा और वहाँ से काम करेगा। उसी समय पूछा था उन्होंने, और गुरु महाराज ने कहा था, तो उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। और गुरु महाराज हमको उस कचड़े से पचड़े से मैं निकल गया, जान बचा कर चला गया और वहाँ से काम शुरू किया। कहाँ से? उज्जैन से, मध्य प्रदेश में है। तो भंडारा वहीं होगा, वहीं से होता रहा है भंडारा। और त्यौहार जो वहाँ होते थे, जैसे दशहरा है, दिवाली है, होली है, ये सब जो होते थे, नया वर्ष जो था, उसको अब जगह जगह करने लग गए, क्योंकि वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं और बरसात का महीना रहता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, असुविधा हो जाती है, तो मैं जगह जगह करने लग गया। लेकिन भंडारा में जो जगह मिल जाती है, खेत भी लोगों के खाली हो जाते हैं, आसपास के लोग जगह दे देते हैं, अपने पास भी ज़मीनें प्रेमियों की हो गई, तो वहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम होता है। आपकी बात फिर होगा गुरु महाराज की दया से, समय परिस्थिति अनुकूल रही तो हो जाएगा। और हमने तो यही प्रार्थना किया है, किससे प्रार्थना किया है? जो इस समय पर विनाश कर रहे हैं, आप ये समझो शिव जी महाराज, उनसे भी कहा है, चंडी जो मशाल लिए हुए देश देश में घूम रही है, विनाश करने पर तुली हुई है, उनसे भी हमने कहा है। और आप समझो ऊपर के धनी महान शक्तियों से, गुरु महाराज से भी ये प्रार्थना करता रहता हूँ कि भारत में तब कोई घटना घटे, कोई बात आवे कि जिसमें जन धन हानि होनी है, जिसके नुकसान को बचाने के लिए भारत सरकार को रोक लगाना पड़े कार्यक्रम वगैरह में, या ऐसा कोई घटना न घटे, ऐसा समय निकल जाए कि भंडारा हो जाए। और उसके बाद तो जैसे उन्होंने कहा था, महाभारत असंभवापी, महाभारत अब होना है, तो वो तो होगा ही होगा। चालू हो गया। वहाँ कहाँ चालू हो गया? पश्चिमी देशों में चालू हो गया। वहाँ खून की नदी बह रही है, वहाँ लाशों पे लाशें गिर रही हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे महल और अटारी एकदम ज़मीन के अंदर जमींदोज हो रहे हैं, वहाँ की हवाएं खराब हो गई, वहाँ पानी बिजली की असुविधा हो गई। बहुत सी चीज़ों को बाहर मीडिया में नहीं जाने देते हैं, दूसरे देश के जो मीडिया के लोग हैं वहाँ पर, उन पर रोक लगा देते हैं कि हमारे देश की छवि खराब होगी, और यहाँ अगर तुमको रहना है, खाना है, पानी यहाँ का पीना है, तो यहाँ की खबर आप बाहर नहीं भेजोगे, नहीं तो दुश्मनों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वही आपके साथ भी होगा। तो जान सबको प्यारी है, तो समाचार पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि बड़ी हालत ख़राब हो रही है कुछ देशों की, और अभी और ख़राब हो जाएगी। जो हीरो बनने के लिए सब कर रहे थे, वही अब जीरो होने वाले हैं, तो कुछ देशों की हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी। जहाँ बहुत साधन सुविधा और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो सब मिट्टी में मिलेंगी कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में। आप देख लेना, देखो 7 देशों के ऊपर ज़्यादा आफत आई, 7 देशों के ऊपर, जिनमें 2 देश तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे। आप ये समझो, वहाँ सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। और 2 देश ऐसे होंगे जहाँ आधा का नुकसान होगा,
और 3 देश ऐसे होंगे जहाँ चौथाई का नुकसान होगा, जो बचेंगे उसको देखेंगे। आसपास के देश के लोग जो होंगे वो सुनेंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे कि क्या था, क्या हो गया, कब क्या हो जाए भैया कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा रग पर जस करें तैसड़ वैसे हो, जो महात्मा कह करके गए, लिख करके गए, वैसा ही हो रहा। तो हालत बड़ी ख़राब हो रही। हवा जहरीली हो जाएगी, पानी लोगों को नहीं मिलेगी, बिजली बंद हो जाएगा, और बिजली अगर बंद हो गया तो आप समझ लो सब काम ठप हो जाएगा। शहर छोड़ छोड़ करके लोग भगेंगे नदियों के किनारे पानी पीने के लिए, और जब निशाना बनेगा कि यहाँ छावनी है और यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ स्कूल है, यहाँ शरणार्थियों के दुश्मनों के रुकने की जगह है, और वहाँ जब बम गिरने लगेगा तो जंगलों की तरफ लोग भगेंगे जान बचाने के लिए। जहाँ की जहरीली हवा हो जाएगी वो जगह पर छोड़ छोड़ करके लोग भगेंगे, बड़ी ख़राब हालत हो जाएगी। पूरे विश्व के देशों पर इसका असर पड़ेगा, और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। जब मैं कहा करता था, हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था देश के लोगों से, उस समय पर कोई आगे नहीं बढ़े सुलह समझौता कराने के लिए, और अब सुलह समझौता हमको लग रहा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुलह समझौता का जो कोशिश करेगा सबको एकजुट नहीं कर पाएगा, मेढक तौलना हो जाएगा। मेढक तौलना जानते हो? जैसे मेढक को इसे इकट्ठा कर लो और कहो कि ये इतने मेढक इकट्ठा हैं, अब इनको हम तौलें कि कितना 1 किलो हैं, कितना वजन है। तो एक को रखोगे और दूसरे को जैसे उठाने लगो तो जैसे वो फिर छटक जाएगा, उठ जाएगा, बाहर चला जाए। फिर दूसरे को रखोगे फिर छिड़क जाए, फिर उसको पकड़ोगे फिर तीसरा छटक जाए। ऐसे ही होगा, मेढक तौलना होगा। क्यों? क्योंकि चंडी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य काम कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हो, कि जैसे बेमौसम बाढ़ आ गई, जैसे यह धरती फट गई आसमान से, यानी वज्र गिर गया, जैसे आप ये समझो कि यानी आग लग गई, तो इसको कौन रोक पाएगा? ये कैसे रुकेगा? एक तरफ से अभी आग लग गई, जंगलों में आग लग जाती है, और बड़े बड़े देश जो सक्षम हैं कहते हैं हम ऊपर से कृत्रिम पानी बरसा देंगे। बरसा पाते हैं? अरे थोड़ी जगह बरसा के भले दिखा दो पानी, लेकिन जंगल बुझाने के लिए जब पानी आप बना करके और जंगल बुझा दो तो हम आपको वीर समझें? नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रकृति सजा देगी तरह तरह से, तब क्या आप करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सरेंडर कर दोगे। नास्तिक लोग भी जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भगवान के सहारे हो जाएंगे, भगवान को मानने लगें। तो कहते हैं गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि 1 मिनट में अगर खुदा भगवान नास्तिक को भी ना याद आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहें। गुरु महाराज कहा करते थे। तो उन्हीं का चेला तो मैं भी हूँ, उन्हीं का काम तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरी भी बातों पर अगर ध्यान लोग नहीं देंगे तो फिर समय निकल जाएगा, पछताना हाथ आएगा। इसलिए अब भी चेतने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। लेकिन बचेगा सारे जन कोई जो सत्य लौ लगाएगा। देखो धरती ही खत्म हो जाए, कुछ न रह जाए, तो विधान ही खत्म हो जाएगा यहाँ का, तो रहेंगे भी लोग, तभी तो सृष्टि चलेगी। जैसे मन और शत्रुपा 2 ही थे, उनसे इतनी बड़ी सृष्टि हो गई, ऐसे ही फिर सृष्टि बढ़ जाएगी। रहेंगे भी लोग। कौन रहेंगे? वही रहेंगे, बचे वही जो नाम आधारा, जो नाम को पकड़ लेगा, नाम दान ले लेगा, भजन करने लगेगा, नामी का दर्शन करने लग जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। यानी उन्होंने देखा था, जाना था आगे आने वाला जो समय होगा, कलयुग में सतयुग आने का समय होगा, तो दोनों में संघर्ष होगा। संघर्ष की चक्की में जो पड़ेंगे पिस जाएंगे। गेहूँ होता है ना, पिस जाता है किसमें? हाथ की चक्की में। लेकिन बीच में एक आधार होता है। तो चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। उनका लड़का था, उसने हंस दिया था कि चलती चक्के देख कर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। बीच में एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है, जिसके सहारे हाथ की चक्की चलती है। तो उसके किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं, वो सब बच जाते हैं। इसलिए बच जाएंगे। कौन बचेगा? नानक साहब ने कहा ना, बचे वही जो नाम आधारा। कौन बचेगा? जो नाम को पकड़ लेगा,
अब आप ये कहोगे भाई सब लोग तो नामदान एक साथ नहीं ले पाएंगे, और आंधी आफत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, तो वो कैसे बचेंगे? अरे जय गुरुदेव नाम भी जिसके मुंह से निकलेगा और सच्चे प्रेम के साथ जो जय गुरुदेव को पुकारेगा, जय गुरुदेव कोई आदमी का नाम नहीं है, जय गुरुदेव परमात्मा का नाम है, परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। तो अब करना क्या है? यह नाम बताना पड़ेगा आपको, फैलाना पड़ेगा आपको। कैसे फैलाओगे? ये जय गुरुदेव नाम आपको रटाना पड़ेगा। कैसे रटाओगे? ये बात आप ये समझो। देखो, आप चाहे उधम सिंह नगर के हो, चाहे आप और कोई जिला के हो, चाहे आसपास के उत्तर प्रदेश के लोग हो, मान लो आ गए हो यहाँ, आप समझो उत्तराखंड के अन्य जिलों के लोग आ गए हो, सबके लिए आपको ये बता रहा हूँ कि उधम सिंह नगर के लोग, आप रुद्रपुर तहसील के, काशीपुर तहसील के, अन्य तहसीलों के जो नज़दीक में पड़ते हैं, वहाँ के ज़्यादा लोग होंगे। तो यहीं अभी आप जलपान करके, कुछ खा पी करके, और यहीं अपनी गोष्ठी कर लो, अपनी मीटिंग कर लो, और जगह जगह के लिए योजना बना लो कि यहाँ पर हम सुमिरन ध्यान भजन का आप समझो शिविर लगाएंगे। 24 घंटे के साधना शिविर लगवा दो, जो नामदानी है उनके लिए, और जो आप ये समझो कि नामदानी हैं, जहाँ ज़्यादा लोग हैं, 72 घंटा चला सकते हैं, 3 दिन का, रात दिन का, वहाँ लगवा दो। आप सब कागज़ में लिख करके ड्यूटी बांट दो। और जहाँ कम लोग हैं, संगत ज़्यादा नहीं है, 2 ही 4 लोग हैं सत्संगी, वहाँ पर उनकी व्यवस्था बनवा दो। आप व्यवस्था बना लो, शाकाहारी लोग और अच्छे लोग जो होंगे, जब आप संदेशा दोगे, पड़ोस के लोग होंगे, जब आपका रिश्ता होगा, जिनसे रिश्तेदार नातेदार होंगे, आपके जाति बिरादरी के लोग होंगे, जिनके यहाँ आप आते जाते होगे शादी ब्याह में, और आप बुलाते हो तो आते हैं, उनको जब बुलाओगे तो नाम धुनी में आ जाएंगे, और बैठेंगे, जब अच्छा लगेगा बोलेंगे, तब उनके समझ में आ जाएगा कि भाई ये नाम नीरस नहीं है, इसमें रस है, इसको बोलने से फ़ायदा है। जैसे किसी को आप फल खिलाने लग जाओ, तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें रस ज़्यादा होता है, तब उसको पता चल जाता है कि भाई अन्य फलों के रस से इसमें रस ज़्यादा है, इसका स्वाद अच्छा है, तब वो उसी फल को खाता है, वही पसंद करता है। कोई मीठा फल खाता है, कोई मीठा फल है, मीठा पसंद है, जब वो ये देखता है कि यह मीठा है तो मीठा ही फल खाता है। ऐसे ही उनके समझ में आ जाएगा कि जय गुरुदेव नाम के बारे में जो लोग ये बताते हैं कि यह फलदायी होगा, मुसीबत में मददगार होगा, अगर उस समय मुंह से निकल जाएगा तो वो फिर रट लेंगे, और नाम धुनी आराम से 24 घंटे की हो जाएगी। 72 घंटे की जब एक बार 24 घंटे खो जाए, तो 72 घंटे की एक बार कर लेना। तो उसकी सारी योजना आप बना लो बैठ करके ही, और जगह निश्चित कर लो, और जो जिस क्षेत्र के लोग नहीं आए हैं, वहाँ पर आप जो जिम्मेदार लोग हो, दौरा करके और जा करके ये काम चालू करा दो। ये 13, 14 और 15 मई को जो भंडारा गुरु महाराज का उज्जैन आश्रम पर होने जा रहा है, इसी के बीच में काम ये हो जाना चाहिए। बाद में मौका मिले न मिले, याद करो गुरु महाराज की बात, जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा दर्शन मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को जो मैं सुना रहा हूँ इसको आप सुन नहीं पाओगे, मैं ऐसी जगह चला जाऊँगा कि आप मिल नहीं पाओगे। तो वो पैसे वाले लोग, अरे कहाँ जाएंगे, हम हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, और हम तो इतना प्यार करते हैं गुरु महाराज, और हम कैसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब लगी इमरजेंसी और गुरु महाराज पर आक्षेप लगा करके, और उस समय पर उस जो बेवा प्रधानमंत्री थे और जो उसके नुमाइंदे थे, सब बंद करा दिया जब जेल में, तो 21 महीने कोई दर्शन कर पाया? इक्का दुक्का कोई गया, बड़े मुश्किल से मिल पाया, नहीं तो एकदम मिलना जुलना बंद कर दिए थे। ऐसे ही बात समझ, समय निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप समझो फिर पछताना हाथ रहेगा। तो समय की कीमत होती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने। खेती जब आपकी सूख जाए तो कहो कुआं खोद करके हम सिंचाई कर लेंगे, कर पाओगे? रखवाली नहीं करोगे, सारा बाल चिड़िया खा गई, सारा अनाज खा गई, तो क्या करोगे? अब आप ये समझो फसल तैयार है, आपकी तैयार होगी, अभी तैयार होगी, और आलस्य करोगे कि काट करके हम अनाज निकाल लेंगे, खूब समय मिलेगा, अभी तो गर्मी है, अभी क्या ज़रूरत है, बहुत दिन गर्मी रहेगी, और बीच में ओला पड़ गया तो मड़ाई वहीं हो जाएगी, खेत में ही अनाज ला पाओगे? अरे बाढ़ आ गई, पानी खूब इतना भर गया, सड़ जाएगा गेहूँ, घर पर आएगा?
इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ कि समय से सब काम करो। अनाज जैसे पैदा होगा, जैसे पक जाए तुरंत काट करके निकाल करके घर में रख दो, चारा भूसा जानवरों के लिए रख दो, निश्चिंत हो जाओ। तो ये सब बातें पहले ही बता दी जा रही हैं, आगे आने वाले समय के बारे में आपको पहले ही चेता दिया जा रहा है। तो प्रेमियों, समय अब ज़्यादा हो रहा है, आप समझो आपका 3-4 घंटा हो गया सब ध्यान भजन मिला करके, आप समझो अब तो करूँगा छुट्टी। और धूप भी बढ़ती जा रही, अब धीरे धीरे तो महसूस होगी, क्योंकि कितना सुनोगे, सुनते सुनते आप समझो कि कितना सुन पाओगे, और सुन भी लोगे तो हजम नहीं कर पाओगे, मुख्य मुख्य बातें खास बातें सब भूल जाओगे। तो भूल जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कथा सुन करके जैसे आए, बोले भाई कथा बहुत बढ़िया कह रहे थे, बोले क्या बताया, कहा ये तो कुछ नहीं समझ पाया, क्या बताया। ये कह रहे थे घमासान लड़ाई हुई, राम ने रावण को मारा, ये जान रहे थे क्यों मारा, क्यों मारा, कैसे किया, कुछ पता नहीं। तो ऐसे ही कहो कि भाई कि बताया तो सुनाया तो खूब सुन रहे थे लोग, बताया बहुत अच्छी अच्छी बात, उदाहरण देकर समझाया। कोई पूछेगा क्या क्या बताया, तो कुछ नहीं बता पाओ। अरे तो अब तो याद कर लो कि बताया है कि भाई शाकाहारी रहना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में नहीं रह जाओ, और भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, याद रखना जय गुरुदेव नाम को, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलना, तो बचत होगी, रक्षा होगी। ये इतनी मोटी मोटी बात तो सबको आप सब लोग बता सकते हो। ये लोग जो आए हैं तो सब बातें सब लोग नहीं समझे होंगे, जो समझे हो आप पहले इनको समझा देना, क्योंकि लोग इन्हीं से पूछेंगे। तो ये जब आपको रास्ते में जाएं, ट्रेन बस से जाओ, गाड़ी में जाओ, तो इन्हीं बातों को सब दोहराओ कि जिससे आप समझो कि इनको बातें याद हो जाए। हम लोग गए थे कब, 1973 में, कहाँ, यहीं आपके उत्तराखंड में हरिद्वार है, गुरु महाराज ने वहाँ पर यज्ञ किया था, महामानव यज्ञ किया था गुरु महाराज ने वहाँ पर, तो उसमें गए हुए थे। तो लौट करके जब आए, 8 लड़के थे हम लोग, तो ट्रेन में गए जब, तो बराबर दोहराते गए क्या क्या बताया गुरु महाराज ने, क्या क्या बताया, जिसको नहीं याद था उसको भी याद हो। अब उसमें जो लोग बैठे वो लोग सब सवाल करने लग गए, अरे आप लोग तो विद्यार्थी हो, पढ़े लिखे हो, कपड़ा अच्छा पहने हो, तो आप तो बाबा लोगों के चक्कर पड़ गए, आपको तो पढ़ना चाहिए, कमाई धमाई करना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। जब बताया गया उनको बातों को सब, तो वो भी प्रभावित हो गए। उतना ज़्यादा प्रचार उस समय गुरु महाराज का नाम का नहीं था, वो भी प्रभावित हुए। तो अब आप ये समझो, ये सब चर्चा करते ही रहना चाहिए। आप बच्चियों आई हो, नहीं कुछ है तो जाओगी जब ट्रेन में, बस में, और कई लोग आई हो आप, तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते ही जाना, तो लोग छेड़छाड़ देंगे। जैसे कोई टोपी पहना रहता है, गुलाबी पहना रहता है, छेड़ देते हैं, भाई क्यों पहने हो, ये नहीं जानते हैं, तो जय गुरुदेव लिखा देखे जानते हैं, तो बाबा जी कहाँ हैं, क्या बता रहे हैं, आप ये समझो छेड़ देते हैं। और बहुत कुछ बातें मुँह से निकल जाती हैं, गुरु की दया से जो सुनी हुई बातें होती हैं याद आ जाती हैं, और उसका असर पड़ जाता है उनको। तो कहा गया ना, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले, हमेशा बोलते ही रहना चाहिए, हमेशा कहते ही रहना चाहिए। अब वो समय निकल गया कि जब लोग घृणा करते थे कि ये गरीब हैं, ये जय गुरुदेव वाले हैं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, अब वो बात तो नहीं रही। अब तो बुला बुला के बैठाते हैं, कहते हैं कि बाबा जी बताओ कुछ, क्या बता रहे हैं, कहाँ हैं बाबा, ये सब पूछते हैं। गुरु महाराज ने टाट पहनाया था, टाट बोरा, तो टाट बोरा पहनाया था, और अगर बुढ़ा पहुंच जाता वहाँ शादी में, तो दूल्हा को कोई नहीं देखता था, बोरे टाट वाले को लोग देखते थे। और जब वो कुर्सी पर बैठे हुए लोग देखते थे बोरा टाट वालों को, तो बोला कि अपने बगल बैठाते, कहते थे आओ आओ जय गुरुदेव बैठो, बाबा जी कहाँ हैं आजकल। और जब वो बताने लगता तो सब इकट्ठा हो जाते थे, सुनने लग जाते थे, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी। ये क्या था, ये गुरु की दया थी। गुरु महाराज ने जब कहा था कि पेट को यानी प्रेस बना लो और मुँह को अखबार बना दो, जैसे अखबार खबर को फैलाता है, ऐसे ही तुम अब खबरों को पहुँचा दो, पेपर वाले निकालें चाहे न निकालें, तब ऐसे प्रचार हुआ। अब तो आप मीडिया ये पेपर का सहारा लेते हो, लेकिन उससे उतना काम नहीं बनता है जितना आमने सामने बैठकर समझाने से काम बनता है, बताने से काम बनता है। भाषणबाजी तो खूब देते हो, लेकिन कोई एक सवाल उस समय आपसे कर पाता है, नहीं कर पाता। सामने बैठोगे, सवाल करेगा, पूछेगा, जवाब दोगे, बताओगे, पक्का हो जाएगा। तो प्रेमियों, अब कार्यक्रम का होगा समापन, और मैं भी अब उधर जाऊंगा राजस्थान को जगाने के लिए। तो मैं जाऊंगा जयपुर, और वहाँ 2-3 दिन हमारा रहने का प्रोग्राम है, और भी काम है हमको मंदिर से संबंधित, क्योंकि मंदिर बन रहे हैं जगह जगह। गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बावल में आपसे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बाकी जगहों पर कुछ जगहों पर छोटे मंदिर चालू हो गए बनने के लिए।
आपके जैसे जालोर है, जालोर में भी ज़मीन से ऊपर आ गया मंदिर का समझो हिस्सा, और आपका वहाँ भी नींव पड़ गया, डाल दिया गया। इंदौर में भी बन रहा है, जगह जगह बन रहे हैं मंदिर। तो उन सब की चर्चा करनी है, इंजीनियरों से मिलना है, और भी काम है। उसके बाद में फिर राजस्थान का कार्यक्रम करते हुए और मैं पहुंच जाऊंगा उज्जैन भंडारे की तैयारी के लिए। आप लोग भी भंडारे की तैयारी करो, पहले कुछ लोग वहाँ पहुँच जाना सेवा के लिए, और वहाँ पर आपके क्षेत्र से कितने कितने लोग आ रहे हैं उसका डेरा राउटी आपके रहने की व्यवस्था के लिए खबर भेजवा दो, आदमी भेज दो, लगवा दें, पानी पेशाब की जगह बनवा दें। यह सब अब आप लोग भी तैयारी करो और वहाँ पर आप पहुँचो। हम पहुँचे उससे पहले पहुँच जाओ। हम जो है समझो पहुँचेंगे तो हमको कुछ काम दिखाई पड़े, ये भी मालूम पड़े कि उत्तराखंड के प्रेमी लोग आए हैं, ये भी मालूम पड़े कि उत्तराखंड का कैंप बनना शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया। जब तक हम पहुँचें आप योजना बना लो, आप गोष्ठी कर लो, आप मीटिंग कर लो सब लोग, और उसकी भी तैयारी करो। भंडारे गुरु महाराज का भंडारा होगा, मालिक की दया से होगा। अब वो भंडारा के बाद क्या होगा तो भंडारे बताऊंगा आपको कि क्या होगा, क्या क्या होगा। लेकिन उसके पहले भी इधर पश्चिमी देशों में बहुत कुछ हो जाएगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रेमियों, समय आपने दिया अच्छे काम के लिए, जगह जिन्होंने दिया, व्यवस्थापक लोग, इंतजाम करने वाले प्रचारक लोगों ने समय दिया और मन लगा करके मेहनत किया, अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने जो हो सका इसमें मानसिक बौद्धिक सहयोग किया, हम सबके आभारी हैं। किसी की निंदा बुराई मत करना आप लोग। निंदा बुराई से करने से क्या होता है, उसके पाप से आदमी दब जाता है और उसके जो अच्छे कर्म होते हैं खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सुभाए। अंदर में जो गंदगी है बिना साबुन और पानी के निंदक लोग धो देते हैं, साफ हो जाता है। तो निंदा किसी की आप मत करना, नहीं उसके पाप से दब जाओगे। आप ये समझो, अच्छा काम कोई करो तो उसको भूल जाओ, बताओ नहीं किसी को, और कोई गलती हो जाए तो बता भी सकते हो दूसरे को कि यह कम हो जाए हमारी जो गलती बन गई है। तो अब आप ये समझो प्रेमी, आपको माफ़ी मांगने का समय मिलता है। जैसे ये त्रयोदशी पूर्णिमा का कार्यक्रम है, आपको माफ़ी मांगने का समय मिलता है। होली दिवाली में आपको माफ़ी मांगने का समय मिलता है। भंडारा में विशेष रूप से तो अपनी अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे सब लोग। आप समझो वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे हम सब लोग कब भंडारे में। तो भंडारे में आप लोग तैयारी करो, आने का संकल्प बनाओगे तो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जाओ प्रेमियों प्रेम से, और जो बताया गया है उस काम को करना, इसको पहले करना जो ज़रूरी काम है। बाकी पेट के लिए भी करते रहना, तो शरीर को चलाने के लिए मांगना न पड़े किसी को, कमा के खा लो, तन ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, घर बना लो, मान प्रतिष्ठा इज्जत जो आपकी बनी हुई है उसको बनाए रखने के लिए भी काम कर लो। लेकिन 24 घंटा उसी में मत फंसे रहना, समय निकालना कम से कम 3 घंटे का। और आप जाओ, आज के लिए हमारी शुभकामना है, निंदा बुराई में मत फंसना। और आप समझो किसी, चाहे नेता हो, चाहे धार्मिक आदमी हो, चाहे कोई मजहब का आदमी हो, चाहे कोई मजहबी किताब हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, सबका सम्मान करो, इज्जत करो। सबके अंदर मालिकांश रूह है, उसको देखो, शरीर को मत देखो। ये गोरा या काला, छोटा बड़ा शरीर का चेहरा मोहरा कर ये मत आप देखो, आत्मा को देखो। आत्मा से प्यार करने की कोशिश करो, सबके दिल में प्रेम की जगह बनाने की आप कोशिश करो। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं एक आरती बोलूँगा। ये कौन सी आरती है? ये दिया चिराग वाली आरती नहीं, ये अंदर की आरती है। पिन घट देव आरती साधु तो मुख्य मझधारे। तो आप दोहराना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। विनय करूँ मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूँ मैं जो कर, विनगृत दीप आरती सायूं, दो अखियन मझधारे। विनगृत दीप
भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे बा। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे। त्यागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सोनारे। जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय। दाता द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरु।